टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं असफर रहमान और आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक और बहुत खूबसूरत सुबह, एक बड़ी इंफॉर्मेटिव सुबह लेके हम आपके सामने हाजिर हैं। क्या कुछ हो रहा है इस दुनिया में, मौसम कैसे बदल रहे हैं, हाई कोर्ट क्या फैसले सुना रहा है और थोड़ी सी दिल की बात, ये हम सब करते हैं अपनी जो हमारी मॉर्निंग का जो पहला सेगमेंट होता है थॉट ऑफ द डे। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, हाई कोर्ट ने फैसला किया है इस्लामाबाद के बहुत ही मशहूर और मारूफ मुनाल रेस्टोरेंट को टू टर्न इनटू इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड ने अनाउंस किया, दे आर टर्निंग इनटू मुनाल रेस्टोरेंट टू अ वाइल्ड लाइफ एजुकेशनल सेंटर। मुनाल जो इतना खूबसूरत एक रेस्टोरेंट था जहाँ आई एम श्योर हम सब जा चुके होंगे जितने भी लोग पाकिस्तान में, क्योंकि वहाँ से एक बड़ी एक सीनिक व्यू है, बड़ा खूबसूरत व्यू है, खाना भी बड़ा अच्छा होता था। बट हाई कोर्ट का फैसला है तो वी हैव टू एक्सेप्ट इट एंड रिस्पेक्ट इट ऑल्सो। मुनाल रेस्टोरेंट के अंदर अब वाइल्ड लाइफ एजुकेशनल सेंटर होगा टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी, इम्प्रूव द बायोडाइवर्सिटी और द इकोसिस्टम को भी बेहतर करने के लिए वो जगह हाई कोर्ट के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त है। और जो हमारा वाइल्ड लाइफ फोरम है उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि इट विल हैव अ वेरी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन आवर इकोसिस्टम। उसके साथ साथ जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सुबह आते हुए मैं देख रहा होता हूँ कि पागलपन का ट्रैफिक होता है रोड्स पे। इसकी क्या वजह है? देर अगर हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई नुकसान या कोई हादसा हो जाए तो बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह मैं देख रहा होता हूँ, जब भी मैं आ रहा होता हूँ, आई ऑलवेज ट्राई टू कम अ बिट अर्ली, मैं थोड़ा सा जल्दी निकलता हूँ। सब लोग ये आदत बनाएं कि प्लीज़ इट्स बेटर टू बी सेफ देन सॉरी। आप थोड़ा सा पहले निकले, क्योंकि छोटे बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, सुबह लोग दफ्तर जा रहे होते हैं, वैसे ही सब सुबह सुबह नींद में होते हैं। उसके ऊपर जो पागलपन की ड्राइविंग होती है, ख़ास तौर पे जो हमारी बसेस हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो तो बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि आंखों पे पट्टी बांध के गाड़ी चला रहे हैं, कहीं से भी लेफ्ट और कहीं से भी राइट और कहीं से भी टर्न हो जाता है। और ये भी नहीं सोचते कि किसी के बच्चे जा रहे हैं, किसी के हस्बैंड जा रहे हैं, किसी के वालिदैन कहीं जा रहे हैं, कुछ अस्पताल जा रहे हैं, कोई किसी और काम से जा रहे हैं। तो प्लीज़ इस बात का ख़ास ख्याल रखें। आपको सिर्फ यूट्यूब पर लॉगिन करके ट्रैफिक रूल्स पढ़ने कि कौन सी लेन किस लिए इस्तेमाल होती है, फास्ट लेन कौन सी है, उल्टे हाथ की एक्सट्रीम लेन जो है वो किस लिए होती है, बीच की लेन किस वजह से, प्लीज़ इसको समझिए। जो ट्रैफिक है ये काफ़ी ज़्यादा आउट ऑफ हैंड हो जाता है हमारी वजह से। ये कोई आके इसको सही नहीं करेगा, इसको हमें ही सही करना है। और स्पेशली जो बाइकर्स हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि इतनी जज्बात में बाइक चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका घर सेफ एंड साउंड पहुंचना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग आप पे डिपेंडेंट हैं, इमोशनली भी, फाइनेंशियली भी, आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके बीवी बच्चे। तो प्लीज़ बाइक को सोच समझ के ध्यान से चलाइए। सुबह ये जो पागलपन और क्रेज़ होता है जल्दी पहुंचने का कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अगर आपको नुकसान हो गया कुछ तो बहुत ज़्यादा उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। एक मैं आज जो बात सोच के आया था कि मैं आप लोगों से करूंगा, हम लोग हमेशा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, दिमागी सेहत की बात करते हैं, अच्छा महसूस करने की बात करते हैं। शादी करने के बाद बहुत सारे लोगों में साउथ एशिया में, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, एंटायर साउथ एशियन रीजन में देखा है कि शादी करने के बाद लोग अपने दोस्तों से ताल्लुकात कुछ कम कर देते हैं, दोस्तों से मिलना कम कर देते हैं। उनकी ज़िंदगी में होता है, अरे यार अब तो शादी हो गई, यार घर में और दफ्तर में इतना टाइम नहीं मिलता, यार बच्चों को ही ले जाने का टाइम नहीं मिलता। नहीं, आपको अपनी ज़िंदगी से दोस्त नहीं ख़त्म करने। दोस्त वो लोग होते हैं जो ज़िंदगी में आपका साथ देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि यार मैं उसको अच्छी तरह से जान गया, उसके दिल में वो चीज़ नहीं है, उसके दिमाग में ये है, वो टू फेस्ड है, तो नहीं, मैंने अपनी जो सारी, मेरी तो बीवी ही मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ज़रूर है, यकीनन है, लेकिन आपको ज़िंदगी में और दोस्त भी चाहिए। वो दोस्त आपको एक डिफरेंट नज़रिया देते हैं ज़िंदगी का। और हर किसी से इतना करीब होने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप एक प्रॉब्लम में ही फंस जाए। कहते हैं ना, वो एक बड़ा अच्छा शेर है, आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, अजीज़ इतना ही रखो कि जी बहल जाए,
अब नज़दीक यूं भी ना हो कि दम निकल जाए। ये बड़ा ज़रूरी है, ये अपने दोस्तों के साथ इस चीज़ को ज़रूर इन प्रैक्टिस रखें। दोस्तों का होना ज़िंदगी में आपको खुशियाँ लेकर आता है। आप उनके साथ घूमते हैं, फिरते हैं, 100 बातें डिस्कस करते हैं, क्योंकि जब आप फैमिली लाइफ में होते हैं और जब आप अपने दफ्तर जा रहे होते हैं, आई थिंक वो बहुत क्लोजली हम दोनों चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं कि यार दफ्तर में ये हो रहा है, मेरे घर में ये हो रहा है। दोस्तों से जब आप डिस्कस करते हैं तो आपको एक नया नज़रिया मिलता है ज़िंदगी का, आप हंसते हैं। बहुत अच्छी दोस्तियाँ, एक बड़ा अच्छा मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपको ज़िंदगी में एक भी अच्छा दोस्त मिल जाए तो वो भी बड़ी गनीमत है। लेकिन हमारा जो प्रॉब्लम है एज ए ह्यूमन बीइंग, वो ये प्रॉब्लम है कि हम एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं लेकिन हम उतना डिलीवर नहीं कर रहे होते। हमें ये चाहता है कि बस हम जैसे हम वैसे रहें, लेकिन हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं वो हमारे साथ बहुत मुखलिस और सही हो जाए। अगर आप ज़िंदगी में एक अच्छा दोस्त चाहते हैं, उसका सबसे बड़ा जो की फैक्टर है वो ये है कि आप खुद पहले एक अच्छा दोस्त बन के दिखाइए। जब आप एक अच्छा दोस्त बन के दिखाएंगे तो आपको यकीनन ज़िंदगी में बहुत अच्छे दोस्त मिलते रहेंगे। मैं आपको एक और चीज़ बताता ये चलूँ जो दोस्ती से रिलेटेड है। पीपल हु हैव फ्रेंड्स टेंड टू हैव लेसर डिप्रेशन। वो अपनी वर्क कैपेसिटी उनकी ज़्यादा होती है, और ये शादी करने के बाद जितने भी स्पाउसेस हैं, चाहे वो मर्द हजरात हो चाहे ख़वातीन हो, प्लीज़ अपने स्पाउसेस को उनके दोस्तों से मिलने दें। उसका कोई नुकसान नहीं होता। जो रिश्ते होते हैं वो ट्रस्ट पे बेस करते हैं। आप एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं तो ही आपने शादी की है, तो ही आप साथ रह रहे हैं। हफ्ते में एक दिन, महीने में एक दिन, 2 महीने में एक दिन ज़रूर ऐसा होना चाहिए जिस दिन आप अपने दोस्तों के साथ विदाउट योर स्पाउसेस जाएं, खाना खाएं, बातें करें, खुश हों, एक रिलैक्स हो। थोड़ा कट ऑफ होना भी ज़रूरी होता है। कहते हैं डिस्टेंस मेक्स अ हार्ट ग्रो फॉन्डर। जब आप थोड़ा सा डिस्टेंस करते हैं अपने करीबी लोगों से, जैसे फैमिली है या अब इवन जो वालिदैन है, तो मुझे लगता है मोहब्बत डबल हो जाती है। और दोस्तों से जब आप मिलते हैं तो आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत नीचे जाता है। आप हंसते हैं, आप बातें करते हैं, आप दुनिया जहान की बातें करते हैं, और धीरे धीरे जो दोस्त है वो आपकी ज़िंदगी का एक सपोर्ट सिस्टम बन जाते हैं, जो कि ज़िंदगी में बेइंतहा ज़रूरी है। तो अपने दोस्तों को वक्त दीजिए, उनसे वक्त मांगिए, और जिन पुराने दोस्तों से आपके दिल में थोड़ी सी कदूरत है या आपको लगता है कि यार नहीं बस मैं आज के बाद उससे बात नहीं करूँगा, आज वो दिन है, आप कॉल करके अपना प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। क्योंकि दोस्त बहुत मुश्किल से ज़िंदगी में मिलते हैं। कोई ब्रिज अगर टूट गया है उसको रिपेयर कीजिए, बात कीजिए, और ये फॉरगिव एंड फॉरगेट वाली जो एक हैबिट है उसको अपनाइए। कोई भी दिल में बात है, कोई भी बुरी बात है, कोई भी चीज़ अगर पुराना हो गया है उसको भूल के आगे बढ़िए। ये ज़िंदगी में कामयाब होने का एक बहुत ज़बरदस्त, मैं आपको बात बता रहा हूँ, यू हैव टू फॉरगिव एंड फॉरगेट। भूल जाए, माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाए ज़िंदगी में। आप लोगों के लिए आज मैं क्या लेकर आया हूँ मैं आपको बताता चलूँ। हमारे इंस्टाग्राम पेज पे कल एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमने इंट्रोड्यूस की है। आप हमें सवालों के जवाब देंगे, बहुत ही आसान सवालों के जवाब देंगे, और एनएक्स की तरफ से आपको बहुत शानदार होम अप्लायंसेस मिलेंगे। तो आज का सवाल क्या है? आज का सवाल है, द क्वेश्चन नंबर 1 इज मॉर्निंग स्टार विद असफर रहमान के पहले शो के गेस्ट के नाम बताइए। आप हमारे इंस्टाग्राम के पेज पे जाइए, द मॉर्निंग स्टार TV 1, दैट्स ऑन इंस्टाग्राम। आप पेज पे जाइए, ये सवाल वहाँ मौजूद है, क्वेश्चन 1 वहाँ मौजूद है, और नीचे आपने जवाब देना है कि हमारी जो पहली किस्त थी द मॉर्निंग स्टार की, उसके अंदर कौन कौन गेस्ट आए थे। आपको सारे नाम लिखने हैं इन वन गो। ये नहीं कि आप 3 लिख दें, आपका नाम आएगा, उसके बाद आपने तीनों चारों नाम जितने भी गेस्ट हैं, आपको नहीं बता रहा, आपको एपिसोड देखना है। एपिसोड यूट्यूब पे मौजूद है। इससे बड़ा मैं आपको, इससे ज़्यादा मैं आपको क्या बताऊँगा। तो ये आपने आज करना है। एनएक्स के बहुत शानदार होम अप्लायंसेज है, दे आर वेरी रिलायबल, दे विल मेक योर लाइफ ईजियर, दे आर राइट हियर। हमारे पास हीटर, स्टीमर, ब्लेंडर, जूसर, बहुत सारी चीज़ें एनएक्स की तरफ से। और दूसरी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर बताता चलूँ कि आपने ये सारे जो जवाब है, आपने किसी वेबसाइट पे नहीं जाना, यू हैव टू गो ऑन द इंस्टाग्राम पेज एंड देयर यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। अच्छा, उसके साथ साथ आज हमारे शो में कौन कौन होगा? आपके हर दिल अजीज़ डॉक्टर खुर्रम आज आ रहे हैं, तो जितनी भी बातें डॉक्टर खुर्रम से आपने करनी है थोड़ी देर में आपके साथ होंगे। लेकिन ब्रेक के बाद इमीडिएटली आप सब जानते हैं, आई विल बी रशिंग टू द किचन टू हैव सम ब्रेकफास्ट। शेफ मुनीज़ा हमारे साथ होंगी और देखते हैं आज शेफ मुनीज़ा क्या कर रही है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मजा आएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक खवातीनो हजरात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। और ये शेफ मुनीजा ने मुझे आज कहा है कि मैं इनका हाथ बटाऊं और हमारी दोस्ती हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि मैंने ये पैन धो दिया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और देखिए कितनी महारत से धोया है, इसके सारे दाग धब्बे चले गए हैं। हाँ। और ये चमक रहा है। अब ये नहीं बताया किस चीज से धोया है। देखिए वो आपको पता है ना, स्पॉन्सरशिप के इश्यूज होते हैं हमारे यहाँ। अगर आप चाहते हैं कि हम बताएं कि हमें पैन्स किस चीज से धोने चाहिए तो प्लीज आप हमारा शो स्पॉन्सर कीजिए, हम दिल खोल के बताएंगे। देखा किस तरह स्पॉन्सर। ऑफ कोर्स। ठीक है, अच्छा कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। लेकिन आज आपने जो आज बता रहे थे फ्रेंड्स के हवाले से, तो कल ही मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि शौहर के कवारे दोस्त तो सौतन के बराबर होते हैं। देखा, ये देख लें, ये एक आपके सामने एक लाइव एग्जाम्पल मौजूद है। देखिए मैं तमाम उन बीवियों को यहाँ पे जो है उनके हवाले से बात कर रही हूँ ना। लेकिन शमीजा मुझे आप एक बात बताएं, नहीं एज अ फ्रेंड, आई एम जस्ट आस्किंग यू एज अ कोलीग, मैं आपसे सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूँ कि अगर आपके जो हस्बैंड हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं जा रहे हैं खाने पे या कुछ भी, आप उनको टेलीफोन करके पूछते हैं कहाँ पहुंचे, कब आ रहे हो, अच्छा क्या ये आज फिर क्यों प्लान बन गया, इस टाइप के सवाल बताएं। पता है मैं उन बीवियों में से हूँ, मेरे हस्बैंड जो वो जाते हैं दोस्तों में, उनको कहती हूँ जाओ प्लीज जाए आप, कोई ट्रिप पे चले जाएं फ्रेंड्स के साथ, कहीं तो जाएं आप, ताकि मुझे तो थोड़ा सुकून। ये मैं शेफ मुनीजा, ये इतनी अच्छी आदत है। हाँ। आप प्लीज इस आदत को अपने स्पाउसेस में इंस्टॉल करें। फ्रेंड्स आर सो इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। दोस्त बेइंतहा जरूरी है और जरूरी नहीं है कि दोस्तों से आप कुछ ज्यादा ही क्लोज हो जाए। कुछ दोस्त सिर्फ आपको हंसने बोलने के लिए भी चाहिए होते हैं। आपकी जिंदगी में वो लोग हो जिनके साथ बैठ के आप सिर्फ जोक्स क्रैक करें, हंसे। आपको पता है इंटरनेशनली इतनी ज्यादा पार्क्स होते हैं, दे आर लाफिंग पार्क्स, जहाँ डॉक्टर्स जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो कहते हैं वहाँ जाके हंसो। हमारी यहाँ मेंटल हेल्थ को लेके इतना कम अवेयरनेस है और आई थिंक हम अपने शो के जरिए आप लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि जिंदगी में दोस्तों का होना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना विदाउट स्पाउसेस इज सो इम्पोर्टेंट। यू कैन लाफ, यू कैन टॉक और यू कैन टॉक योर हार्ट आउट, कि बहुत सारी चीजें तो अपने घर में भी आप शेयर नहीं कर सकते। शेफ मुनीजा, आई एम श्योर कि आप यू आर नॉट, मुझे नहीं लगता कि हर इंसान हर चीज अपने स्पाउसेस के साथ शेयर कर सकते हैं। आप बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं आप नहीं कर सकते हैं जो लॉन्ग टर्म में हमारे लिए गलत साबित हो जाती हैं। तो जो है आपको बिल्कुल फ्रेंड्स की जरूरत होती है। लेकिन मैं एक बात कहूँ कि आजकल वो वक्त है बिल्कुल फ्रेंड्स से भी शेयर करें, लेकिन बहुत क्लोज होने चाहिए या बहुत पुराने होने चाहिए जिन पे आपको ट्रस्ट हो, क्योंकि हर अच्छा देखिए, अब मैं देखिए मेरा जो थोड़ा सा इख्तिलाफ आ जाता है यहाँ पे कि ये ट्रस्ट की जो बात है ना, ट्रस्ट होना बेइंतहा जरूरी है, आई अग्री। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो ट्रस्ट वाले दोस्त भी हो, लेकिन कुछ ऐसे भी आपकी जिंदगी में लोग होते हैं जो सिर्फ आपके साथ एक अच्छी कंपनी होती है। मतलब आप अपने अंदर इतनी डाइवर्सिटी पैदा करें कि आप किसी से भी बात कर सकते हैं, उसके साथ कॉफी पे जा सकते हैं, जस्ट टॉक अबाउट लाइफ इन जनरल। जरूरी नहीं कि बैठ के आप रोने धोने की बातें करें। यू नो, यू कैन जस्ट सिट एंड टॉक एंड लाफ। ये बिल्कुल सही बात है। एंड आई थिंक इट्स ऑलराइट टू हैव सो मेनी पीपल इन योर लाइफ। अब आप देखिए, अब आप मुझसे रोज सुबह बात करिए, कितनी चीजें सीखते हैं। और आप भी तो मुझसे रेसिपी सीखते हैं। देखिए कल मैंने आपको इतना ट्रेन कर दिया, आपने चॉकलेट कितने अच्छे से ड्रिजल करा। और देखिए मुझे बातों में लगा के चुपचाप खाना पकाना शुरू कर दिया ताकि आधी चीज मुझसे छुपा ले, ताकि कहीं मुश्किल वक्त में मैं ये ना सीख के अपना कुकिंग शो शुरू कर दूं। ये देखें, जब ये आपकी अप्रोच हो, बस मैं समझ। पता किस लिए आपके मेरा माइंड रीड कर रहे होते यहाँ पे। देखिए आप माइंड साइंसेस में हमेशा आसफा के पास जो भी आए सोच समझ के ये दिमाग पढ़ लेते हैं। बहुत जल्दी अपने हाथ पढ़ने का सेगमेंट भी शुरू करवाने वाला हूँ। आप बताएं, खुदा का खौफ करे, मुझे नहीं पता नहीं मुझे सिर्फ अच्छा ये चीज क्यों है कि सिर्फ मुझे ऐसा लगता है जिंदगी में हम समझते हैं ज्यादातर लोग, शेफ मुनीजा, हम लोग किचन क्वीन से बिल्कुल एक और मोटिवेशनल सेशन की तरफ चले गए। आखिरी बात ये कह रहा हूँ, हम क्यों खुशी को पैसे से एसोसिएट करते हैं। आपके पास अगर मर्सिडीज हो, आपके पास दुनिया की सारी दौलत हो और आप अकेले हो तो फायदा नहीं। आपके पास जब पैसे होंगे ना, आप अकेले कभी भी नहीं होंगे, ये हकीकत है। क्योंकि है ना, देखो वो पीछे बैंड ने भी हाँ बोले पीछे से। वो बैंड की तो सारी नजर ये फ्राइंग पैन पे है। बैंड का तो वो वेट कर रहा है फ्राइंग पैन से निकल के वहां जाए सामान। अच्छा भाई, तमाम कैमरामैन बताएं कि जिसके पास पैसे है उसी के पास लोग है ना भाई, वो नहीं जरूरी नहीं है। देखा, मैं आपको कितनी सही बात बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में जो खुशी है वो एक इंसान ही दूसरे इंसान को देता है। आपको एक दोस्त खुशी देगा, आपको आपके बीवी बच्चे खुशी देंगे, आपके वालिदैन आपको खुशी देंगे। अच्छा। आप उनको, तो मुझे लगता है खुशी का जो एक पूरा प्रोसेस है शेफ मुनीजा, वो आई थिंक वो इंसानों से रिलेटेड है और इंसानों
के ही बीच में रहता है हमेशा। हकीकत है, हम कहते हैं कि हम घर बना ले, लेकिन घर बनता ही लोगों से, आपके घर आपके साथ लोग रह रहे होंगे तो खुशी होगी। लेकिन एक बात क्या मुझे बार बार बताया जा रहा है कि ये किचन क्वीन का सेगमेंट है। हाँ। बताओ पक क्या रहा है, क्या पका अच्छा, रही है? आज पक रहा है बहुत ज्यादा आज ओट मील पॉरेज बन रहा है। ओट मील पॉरेज, वाह। तो हमने क्या किया, इसमें कोई भी ये जो लोग डाइट पे हों वो लोग ले सकते हैं, और एज अ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इजीली ले सकते हैं इसको। बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, बच्चों को बना के दें, बहुत अच्छा होता है। इसमें हमने कोई ऑयल, कोई बटर, कुछ भी यूज़ नहीं करा, सिर्फ ओट्स लिए हैं हमने। उसको जो है हम ड्राई रोस्ट यानी कि भून रहे हैं, सिर्फ पैन में डाल के। नॉन स्टिक पैन है ये, जिस पे हमने ये ओट्स डाले और इसको हम रोस्ट करें। जब इसमें से अच्छी सी खुशबू आ जाएगी तो हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे और ये ओट्स को हम गलाने के लिए रख देंगे। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो बताना भूल गई कि ये पैन धोया किसने था? हाँ, ये पैन असफर ने धोया था, पूरी रेसिपी का क्रेडिट असफर को जाता है। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, इसके अंदर मेरी सबसे ज्यादा जो फेवरेट इंग्रेडिएंट है वो ये बताएं क्या है? ये दालचीनी है। क्या है? सिनेमन स्टिक दालचीनी। वेरी नाइस। बहुत सारे लोग इसको कहते हैं दालचीनी। इट्स नॉट दालचीनी, इट्स बेसिकली दारचीनी। दार, DIR, देखिए ये मतलब क्या मतलब, मेरे टेस्ट हो रहे होते हैं यहाँ पे। DAR, दार चीनी होता है, दाल चीनी नहीं होता। एनीवे, ये हमारी बातें चलती रहेगी। आप लोग देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। हम आज बना रहे हैं ओटमील पॉरेज जी, और मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हजरात, हम आपको एक बार फिर द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। किचन क्वीन का सेगमेंट जारी है और हम बना रहे हैं आज ओट मील पॉरेज। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ब्रेक हमने क्या किया था कि इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया था ताकि जो है हमारा दलिया जो है वो गल जाए। थोड़ा पानी कम हुआ है, हमने कहा थोड़ा सा और शामिल कर दें इसके अंदर, और ये बॉईल हो जाएगा अच्छे से। जब दलिया हमारा गल जाएगा ये, तो हम इसमें जो है वो दूध शामिल करेंगे। उसके अंदर हमने फ्रूट्स भी हमने कहा कि जो है, और हम इसमें मिठास के लिए चीनी वगैरह नहीं डालेंगे। मिठास के लिए हम डालें इसमें थोड़ी सी डेट्स डालेंगे, जो आपको पता है हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी हैं। ठीक है, और साथ में हम डालें इसके अंदर ब्राउन शुगर। आप चाहें तो आप इसमें गुड़ भी शामिल कर सकते हैं, और अगर आपको शुगर से कोई वो नहीं है तो आप शुगर भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से अगर आप किसी चीज में खजूर शामिल कर रहे हो तो आई थिंक ऑलरेडी उससे से ही बहुत मीठा हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ लोगों को लगता है ना कि मीठा नहीं हुआ, या एक होता है ना हमारा माइंडसेट होता है। तो हमने कहा कि तो आप, मैं इसमें तकरीबन 3 से 4 खजूरें जो है मैंने बिल्कुल बारीक काट ली हैं, वो शामिल कर रही हूँ उसके अंदर, और हम थोड़ी सी ब्राउन शुगर भी ऐड करेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, यू कैन इवन कॉल अस एंड टॉक टू अस। आप हमें टेलीफोन कर सकते हैं, हमारे नंबर्स आपके स्क्रीन पे आ रहे होंगे। शेफ मुनीसा से आप कोई बात करना चाहते हैं, थोड़ी देर के बाद हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर मौजूद होंगे, जो कि आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल, आपके सारे प्रॉब्लम्स का हल है उनके पास। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, मुझे क्योंकि हमें जितनी कॉल डॉक्टर खुर्रम के लिए आती है, डॉक्टर खुर्रम कब आ रहे हैं, और उनसे आप जो भी पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हमारे साथ होंगे। और अगर आप शेफ मुनीसा से कुछ पूछना चाहते हैं, या इन्हें कुछ बताना चाहते हैं, या इन्हें कुछ सुनाना चाहते हैं, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आपके फैंस अब मेरा साथ दे रहे हैं। मेरे फैंस? जी जी। अच्छा, कैसे? एक ने तो मतलब, एक तो मैं पहले बताऊं, आपने मुझे फंसाया था ना उस बात पे कि पासवर्ड दे मोबाइल का। हाँ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे पता क्या बोला कि मैं आपका ATM का पासवर्ड लूं। ATM का पिन। हाँ, तो अब बताएं, अब आप उस वक्त आपने कह दिया था कि मैं खुली किताब हूँ और मैं ये नहीं, मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बता रहा हूँ। ATM का खैर पिन तो मैं भूल चुका हूँ, देखा क्योंकि मैं बायोमेट्रिक यूज करता हूँ अपना। सारे जवाब इनके पास। और दूसरी चीज आपको पता है, आई हैव नेवर मेड अ क्रेडिट कार्ड अपनी जिंदगी में। मैंने कभी क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया आज तक। तो अब फिर किस चीज का पासवर्ड लूं? अब आप लोग फिर हेल्प करें, देखें। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? मलिक बासित बात कर रहा हूँ। जी, कैसे हैं बासित साहब? आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी सर, लाहौर से बात कर रहा हूँ। लाहौर से, जिंदा दिलाने लाहौर। कैसे हैं आप सर? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। आप कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक सर। सर, आज हम बना रहे हैं ओटमील पॉरेज। हमारे साथ हैं शेफ मुनीसा। कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या करते हैं नाश्ते में वैसे? जी 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 सर, आप नाश्ते में वैसे यूजुअली क्या खाते हैं? का काम करता हूँ, रियल एस्टेट का काम करता हूँ। मैंने सर इसलिए कॉल की थी, आपका शो अक्सर मैं इवनिंग में देखता हूँ, बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल जो आपका फर्स्ट जो होता है सेगमेंट कुकिंग वाला, इसमें जो मैम हैं वो बहुत अच्छा मतलब सिखाती हैं, चीज़ों को एक्सप्लेन करती हैं, न्यू न्यू जो टिप्स होती हैं वो देती हैं, वहाँ से बहुत कुछ मिलता है सीखने को। आज मैं उठा था सिर्फ इनका शो देखने के लिए, आपका भी
आप भी माशाल्लाह बड़ा अच्छा बोलते हैं, चीजों को बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, Thank बहुत you. अच्छा लगता है। स्पेशल जो है अपना मैम है, जो इनकी टिप्स होती हैं, जो इनकी अपना मतलब बताती हैं, हमें अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं सीखने को। जो इनकी ओवरऑल चीजें होती हैं सर जी, रेसिपीज होती हैं, वो बहुत अच्छी होती हैं। इसलिए Thank मैंने you. कहा सुबह सुबह चलें, आज आपको कॉल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया थैंक बासित यू साहब, थैंक बासित। यू। और एक जाते जाते एक बात बता दीजिए, किसकी तरफ है आप? अब मेरी तरफ है, ये इसकी आप तरफ ये है? सवाल पूछना शुरू हो गई, किसकी तरफ है? बासित साहब बता दें क्या मेरी तरफ? मैम की तरफ हूँ, मैम की तरफ हूँ मैं, Yes. इसलिए मैम। थैंक यू बासित, थैंक यू सो मच। अच्छा बासित साहब ये तो बता दें, हम आपके लिए कौन सी डिश तैयार करें आगे आने वाले हाँ, एपिसोड आप में? जो बोलेंगे वो तो रेसिपी बननी बननी है। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरे लिए आप वैसे मैम जो आपकी फेवरेट है ना, मेरे लिए वो तैयार करते हैं, क्योंकि ओहो। आपकी जो चॉइस है, आप जिस तरह से चीजों को एक्सप्लेन करती हैं उस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और मैम मैं आपकी साइड पे इसलिए हूँ कि आप बहुत एफर्ट करती हैं, आप Thank चीजों को एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज ये कॉल काट दें। चीटिंग है ये, चीटिंग है। मजाक कर रहा था। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब कॉल करने का। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग आवर शो। और ऑफ कोर्स शी इज द किचन क्वीन जब भी शी इज हियर। और हमारी ये नोक झोंक, ये मजाक चलता रहता है। और मैं अभी जिस तरह आज एक दोस्ती के टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करो, दोस्तों में एक मजाक होना, एक दूसरे से मजाक करना और एक दूसरे के मजाक उड़ाने को बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि दोस्त यही तो होते हैं, हम क्यों सीरियसली ले लेते हैं। और हम लोग भी यहाँ बुरा नहीं मानते, और हम लोग बल्कि अच्छा लग रहा होता है ये चिट चैट करना, और एनर्जी आती है इससे, और समझे कि वो समझे जान आ जाती है हमारे सेगमेंट में। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शबुनीसा, क्योंकि कुछ रिश्ते इस तरह की जिंदगी में होने चाहिए जहाँ आप कुछ भी कहते हैं और आपको कॉन्फिडेंस हो कि इन्होंने कहीं नहीं जाना। कुछ रिश्ते मुझे कहते हैं कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड, आप तो हमें फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ रिश्ते जिंदगी में ऐसे होने चाहिए। मैं तो अपने दोस्तों से कहता हूँ प्लीज टेक मी फॉर ग्रांटेड, मैं नहीं छोड़ सकता तुम लोग को। टेक मी फॉर ग्रांटेड। कोई बात। अब इन्होंने मुझे कहा था ना कि फायर करवा दो मतलब ये मुझे नहीं छोड़ सकते, क्योंकि किचन सेगमेंट मैंने देखना है ना। पकड़ ली मैंने इनकी बात। अच्छा हम कहाँ तक पहुंचे? हमने जो है ओटमील पॉरेज में क्या किया कि पानी शामिल करा था ड्यूरिंग द ब्रेक, ताकि ये बॉयल हो जाए। आपके सामने थोड़ा सा पानी और शामिल करा था। जब ओट्स जो है हमारे कुक हो गए कम्प्लीटली, तो हमने इसके अंदर जो है वो दूध शामिल करा। अच्छा सबसे पहले हमने दोबारा से रेसिपी रिपीट कर दूँ, हमारा ये पॉरेज बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें फ्रूट्स, इसको थोड़ा ठंडा करके फ्रूट्स शामिल करेंगे। अच्छा हमने क्या किया कि ओट्स ले लिए, उसको ड्राई रोस्ट करा। उसके बाद जब वो उसमें से अच्छी सी खुशबू निकल के आ गई, तो हमने जो है उसमें क्या नाम है वो पानी शामिल करा। पानी शामिल करने के बाद जब वो थोड़ा सा थिक हो गया, तो हमने इसमें दूध शामिल करा और जो है इसको हमने पका लिया। इसमें ब्राउन शुगर हमने ऐड करी और डेट्स ऐड करनी। ठीक है, ये हमारा देखें आप बिल्कुल डन हो चुका है। इसको हम डिश आउट करेंगे। इसमें हम आलमंड्स ऐड करेंगे, एप्पल्स है, बनानाज है, फ्लेक्स सीड्स है, आप चिया सीड्स ऐड कर दें, आप बेसल सीड्स ऐड कर दें, जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ऐड कर दें। और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी बनता है और बहुत मज़े का बनता है। अभी असफर भी टेस्ट और इसमें कोई शुगर ऐड नहीं हुई है? कोई शुगर ऐड नहीं हुई, हमने सिर्फ थोड़ी सी ब्राउन शुगर और थोड़ी सी डेट्स शामिल करनी है। अच्छा मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं वाइट शुगर से जितना दूर रह सकूँ रहूँ, और क्योंकि आई थिंक कि हमें अपने आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हेल्दी ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन बात कर रही हैं? सर मैं मिसेज अली बात कर रही हूँ पेशावर से। सर आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक मिसेज अली, हम आपको अपने शो में खुशामदीद कहते हैं। आप देख रही हैं द मॉर्निंग स्टार, कैसा लग रहा है आपको? सर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, और सर मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरी बात आपसे हो रही है। और सर मैं बता नहीं सकती कि मैं आपकी कितनी बड़ी फैन हूँ, यहाँ तक कि मेरी 2 साल की बेटी है। सर वो भी आपको कोई भी ड्रामा नहीं छोड़ती, और वो कहती है कि ये वाले इस मामू का ड्रामा कब आएगा। अरे थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर जी। सर आपने अभी टॉपिक के हवाले से कुछ कहा है कि मतलब हस्बैंड को या मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मौका देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए, ऑफ कोर्स। आपका क्या नजरिया है इस बारे में? सर आपने बहुत अच्छी बात कही है। और सर हमारे यहाँ यही होता है कि जो बीवियां होती हैं वो तो अक्सर घर में होती हैं, लेकिन हमारे अपने जो कल्चर है उसमें आपको तो पता होगा कि हुजरा सिस्टम है सर जी। तो उसमें सर सारे फ्रेंड्स जो होते हैं सब कुछ मतलब आपस में इकट्ठे होते हैं सर। तो यह है कि मेरे हस्बैंड जो है सर वो तो बहुत ज्यादा सोशल है। अच्छा वेरी नाइस, कितनी अच्छी बात है। और आपको कभी मिसेस अली जेलसी फील होती है कि यार तो सारा टाइम अपने दोस्तों को दे रहे हैं? जी हाँ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि बिल्कुल फिर उनको घर में टाइम ही नहीं मिलता। और जो भी फ्रेंड्स मुझे लग रहा है मिसेस
मिसेस अली, क्या आपको हमारी आवाज़ आ रही है? जी 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 सर जेलसी तो बहुत ज्यादा होती है, हमेशा अनबन भी रहती है इसी बात पे कि आप सारा टाइम दोस्तों को देते रहते हैं। लेकिन मिसेस अली, दोस्त होना और दोस्तों को निभाना एक बहुत ही अच्छी खासियत है, और अगर आपके हस्बैंड ये काम करें तो आई एम श्योर कि वो आपके साथ भी बहुत अच्छे होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मिसेस अली, बहुत बहुत शुक्रिया। पेशावर से मिसेस अली कॉल कर रही थी, एक बहुत ही उन्होंने अच्छी बात की है कि जेलसी, मुझे अच्छा ही लगता है शेफ मुनीज़ा कि हमारी आजकल की जो ख़वातीन है, जो ये जनरेशन है ख़वातीन की, वो एक्सेप्ट करती है हर चीज़ की। जेलसी फील हो रही है तो वो कहते हैं हाँ जेलसी फील हो रही है, करना भी चाहिए, और करना भी चाहिए। आई थिंक इट्स गुड टू नो योर इमोशंस। हम कहाँ तक मैं कहती हूँ हमें एक्सेप्ट करना आना चाहिए। हम लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं है, कोई भी चीज़ हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो हमें टॉलरेंस ठीक है, टॉलरेंस नहीं है हम लोग, और हम लोग एक्सेप्ट नहीं। अगर हम लेट हो गए तो हम ब्लेम करेंगे ट्रैफिक को, भाई हम ये क्यों नहीं कहते कि हम देर से निकले थे या हमें थोड़ा सा और जल्दी निकलना चाहिए था, तो हम दूसरी चीज़ों को ब्लेम करते बजाय ये कि हम अपने आप को ठीक करें। ठीक है, और तो आप अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखिए ऐसा कोई मसला नहीं है। हमारा वेरी हेल्दी ओट मील पॉरेज तैयार है, बिल्कुल तैयार you can have a look। और इसके अंदर अब मिठास के लिए मैं बताऊं थोड़ा सा, या आप देखिएगा कल मिठास के लिए हमने इसमें खजूर, केला और सेब ऐड किया है, कोई शुगर ऐड नहीं की, ऊपर से आमंड्स डाले हैं, और आई थिंक इट्स न्यूट्रिशियस एंड इट्स रियली नाइस। हाँ, ये बिल्कुल एक कंप्लीट हेल्दी बोल है, आप ये खा लें, बहुत ज़्यादा फिलिंग होगा, समझे कि काफ़ी देर तक जो आपको भूख नहीं लगने वाली है। थैंक यू वेरी मच शेफ मुनीज़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। कल फिर आपके साथ मैं और शेफ मुनीज़ा एक नई डिश बनाएंगे, बहुत शुक्रिया। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, और ब्रेक के बाद आप लोगों के हर दिल अजीज डॉक्टर खुर्रम बशीर आपके सामने होंगे। मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, और मैं इस वक्त कर रहा हूँ अपना हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि अभी शेफ मुनीज़ा ने बनाया है। इट्स अ वेरी हेल्दी ओट मील बोल, इट्स वेरी हेल्दी। इसके अंदर कोई शुगर नहीं है, इसके अंदर आमंड्स हैं, खजूर है, केला है, सेब है। हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, और उसके साथ साथ फिटनेस भी बहुत ज़रूरी है, और कहते हैं खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। तो मैं ये सुकून से खा रहा हूँ, और ओवर टू शुएब खान जो कि पल्स फिटनेस में आपको बताएंगे कि आप अपने घर पे कौन सा एक फिटनेस रिजीम कायम कर सकते हैं। सो ओवर टू यू शुएब। माय नेम इज़ शुएब खान, और आज आप देख सकते हैं कि हमने जूते नहीं पहना है, और इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं पहना है। हमारे साथ हमना रहमान है, और हमना आज हमें योगा के बारे में बताएंगी। बिकॉज आई एम अ बिगनर, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट योगा, लाइक थोड़ा बहुत किया है, बट आई डोंट नो मच अबाउट योगा। So Hamna is a yoga expert. She's gonna tell us about yoga, all the myths behind yoga, क्यों यूज़ करते हैं, benefit क्या है योगा के, everything. To you, Hamna. So for me, मेरे लिए योगा जो है वो एक मेरी ज़िंदगी का पार्ट है. It's my lifestyle. A lot of people think that yoga के through you can't lose weight, or you know it's just for women, और जो मर्द हज़रात हैं वो नहीं कर सकते. बेसिकली इसका ये है कि आप हर कोई, चाहे वो किसी भी जेंडर से बिलोंग करता हो, एवरीबडी कैन डू योगा, और जो कि हम ना गाइड करेंगे। बिल्कुल। ओके, सो हम स्टार्ट करेंगे मेडिटेशन से पहले। यू नो दिस इज वन थिंग जो हम इसे कहते हैं असासनास, और हता भी कहते हैं इन संस्कृत। सो वील स्टार्ट विद फर्स्ट ब्रीदिंग। ओके गाइस, सो बिकॉज आई एम द बिगनर, so you guys can understand कि मेरी कंडीशन क्या होगी योगा करते वक्त। तो मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि हम ना हमें बिल्कुल एक बिगनर लेवल पर लेके जा रहे हैं कि एज अ बिगनर आप किस तरीके से योगा कर सकते हैं। यस हमना, क्योंकि मोस्टली लोग ये भी समझते हैं कि अगर आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो आप योगा बिल्कुल ही नहीं कर सकते। इट्स नॉट दैट। आप जब एक चीज़ बिगिन करते हो, एक चीज़ स्टार्ट करते हो, तो ही आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, और तभी आप में मोबिलिटी आएगी, और तभी आप और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेज जो है वो योगा में कर सकते हैं, लाइक द हेड स्टैंड वगैरह। मोस्टली पीपल वी स्टार्ट इट फ्रॉम बिगिनिंग सो दैट वी आर एबल टू, हम आगे जाके वो कर सकते हैं। तो आप इसमें अपने लेग्स जो है वो क्रॉस पे यूं भी रख सकते हैं एक दूसरे के ऊपर, और आप बिल्कुल स्ट्रेट जैसे कि हम क्रॉस लेग्स बैठते हैं वैसे भी रख सकते हैं। इट्स नॉट ए प्रॉब्लम।
फिर आपने हाथ जो है, आपके जो हाथ जो है वो ऊपर की तरफ फेस करने चाहिए। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन चाहिए तो आप Can I keep them like this? yeah, that's okay. Just try to make it कि वो नीचे तक जाए ना। Is it okay? या सो अब ये हाथ जो है, आपकी जो पाम्स हैं, ये हथेलियाँ आपकी ऊपर की तरफ फेस करनी है, ताकि और आप अपनी आंखें बंद कर सकते हैं। आप सब अपनी टेंशन्स भूल जाएं, सब कुछ भूल जाएं, और सिर्फ आपके लिए अभी 10-15 मिनट अगर आप दिन के निकाल लें तो आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। So this first posture for like 10-15 minutes. बिल्कुल। right? नो, दिस पोस्चर इज लाइक जस्ट ब्रीदिंग। हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, बिगिन कर रहे हैं, तो अपनी बॉडी को पहले यू गैदर ऑल द ऑक्सीजन अराउंड यू, एंड आप बिल्कुल अपने अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं, अपने ब्रेन को, एंड यूर जस्ट एक्सेलिंग आपकी सारी टेंशंस और इन सबको आप एक्सेल कर रहे हैं, राइट? ओके, सो वी विल I got a स्टार्ट। lot of tensions in my life, so I'm gonna. I'm sure exhale all everybody of will. them. Yes. Okay. ओके, सो वी विल इनहेल। हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से निकालेंगे, ठीक है? एंड hold it for 4 seconds. Alright. And then you just exhale it. Inhale and then hold it for 4 seconds. And then exhale it. Yes. Alright, let's do it. Okay. Okay. So we are good to go. Now अब हम अपने पोजीशन में जाएंगे जिसे हम कहते हैं डॉग, what we call is cat paw pose and cow pose. So this is how we are gonna go about. So we are gonna inhale, you do this into the cow pose, and then when you exhale, down. Alright. And then when you So- inhale again, While inhaling, you are supposed to curve your back yeah. and then arch it जब आप breathe out करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, अगेन वंस अगेन हम ये प्रैक्टिस करते हैं इसकी। Inhale. And how many times we're doing? ओके, सो डिपेंड करता है, यू कैन आप इसको 10 reps भी कर सकते हैं इसके, रिपीट इट फॉर 10 times एंड देन वील मूव टू द अदर। सो बेसिकली फ्लो ऐसे जाता है कि आप हर जो आपकी योगा में एक्सरसाइज है इज कनेक्टेड टू वन अनदर। Alright. ओके, सो लाइक अगर हम पहले काउ उसमें पोज में हैं तो हम उसके बाद डॉग डाउन पोज में होंगे, या फिर वील बी इन द बैलेंसिंग टेबल Alright. पोज, राइट? ओके, वंस अगेन And then breathe out. एंड ब्रीथ आउट। All right. ओके, अब हमारा नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज होगी, नेक्स्ट पोज जो होगा वो होगा बैलेंसिंग टेबल्स। तो उसमें भी आपके हाथ जो हैं वो आपके शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे ही होने चाहिए, एंड देन यू लिफ्टिंग ऑपोजिट आर्म एंड ऑपोजिट लेग। आप जैसे अगर अपना सीधा हाथ है तो उल्टा पाँव होना चाहिए, एंड यू आर ब्रिंगिंग इन। और इसमें हमने ब्रीदिंग को किस तरह ओके, रखना इसमें है? आप नॉर्मली ब्रीथ कर सकते हैं क्योंकि एक फ्लो है, और आप अपनी कोर वगैरह को टाइट रख रहे हैं इसमें, जो मैंने बताया शुरू में भी, और अपने जो पाँव हैं उनको भी बिल्कुल टाइट रख रहे हैं, स्ट्रेच कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर अगर आपके पाँव में दर्द है और आपकी मसल जो है पुल हो गई है पाँव का, सो इट्स रियली गुड टू। I can feel it. Like I did like 5 to 10 reps, and I can literally feel it in my glutes. All right. So what is the next thing we're doing? ओके, नेक्स्ट थिंग हमारी है डॉग डाउन पोज होगा। सो आप पहले प्लैंक पोजीशन में जा रहे हैं। Alright. ओके, सो मेक श्योर आपकी प्लैंक पोजीशन में आपके जो हाथ हैं फिर से दे आर अंडर योर शोल्डर, और आप यू डिप डाउन भी नहीं कर रहे और ना आप यू कर रहे हैं। सो Alright. फर्स्ट इट्स अ प्लैंक, राइट? सो आफ्टर द प्लैंक आप अपने हिप्स को ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं, Alright. यूं, So shoulders को extend करना है and hips को raise करना है, right? बिल्कुल। सो यू अगेन आप प्लैंक में आ गए फिर, और फिर से वापस से डॉग डाउन पोजीशन में आ गए। ओके, सो अब इसमें एक वेरिएशन आएगी कि आप डॉग डाउन पोजीशन में जब जाएंगे, सो यू स्लोली वॉक लाइक दिस। All right. ओके, सो एक और चीज़ इसमें आपकी जो इन्वॉल्व है, दैट्स योर नीज। सो इसमें नीज आपके ऐसे इन्वॉल्व हैं, बहुत से लोगों को उनको नी में भी दर्द होता है और उनके जॉइंट में दर्द होता है, एंड उनके लिए भी बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें आपकी मूवमेंट जो है इट्स अलोंग योर नीज टू, Okay. सो All right. दैट्स ऑल्सो रियली बेनिफिशियल फॉर देम। Perfect. ओके, सो फिर हमारा नेक्स्ट है कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल ज़मीन पे ऐसे ड्रॉप कर रहे हैं। Okay. अपने हाथ बिल्कुल स्ट्रेट, you're relaxing, and then you're lifting it like this in a Superman pose. Like you're lifting your arms Arms and your legs. Yeah, together. So Alright. you straight, and then lift like this, and then back down, relax,
इसमें आपकी कोर भी इन्वॉल्व हो रही है, आपकी लेग्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं और आर्म्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इसमें आपने अपने जो हाथ और पाँव हैं वो ज़मीन पे टच नहीं करने जब ड्यूरिंग कर रहे हैं आप उसमें। आपके लेग्स और आपके हाथ जो है वो दे आर ऑल इन द एयर। Alright, thank you so much, Hamna. You're welcome. So guys, that was yoga session today. That was my first proper yoga session with Hamna, and I really liked it. So I hope you're gonna try it at home, or back to you, Asfar. Thank you so much. वेलकम बैक खवातीनो हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। मैं हूं असफर रहमान और मैंने अपनी कॉफ़ी गर्मा गर्म तैयार कर ली है, क्योंकि अब जो सेगमेंट शुरू होने वाला है उसमें मुझे तो बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप और जो हमारे गेस्ट हैं उनकी इतनी बातें होती हैं कि मेरा दिल चाहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए ऊँग लूँ, जमाई ले लूँ और थोड़ी देर के लिए आँख लगा लूँ, क्योंकि फिर तो ये ताना बाना चलता रहेगा। हमारे साथ मौजूद है बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट पे हर दिल अजीज डॉक्टर खुर्रम मुशीर। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं डॉक्टर? कैसे हैं आप? ठीक सब ठाक हैं? खुश है डॉक्टर साहब। आप नहीं आप जब भी आते हैं जी। तो नीचे गार्ड से लेके ऊपर के लोगों तक नहीं देखिए so happy। मतलब देखिए, एक तो असफर एक आपका शो है इतना लाइवली होता है, पता नहीं चलता कि शो हो रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल एक कैजुअली आप एंजॉय करते हैं, होम एनवायरनमेंट है। हाँ बिल्कुल। और सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि देखिए हमारा बड़ा इंफॉर्मेटिव होता है, पूरा एक टीम वर्क होता है और पता नहीं चलता, और आप इतना लाइवली तरीके से करते हैं कि कुछ आइडिया ही नहीं होता कि आप सब सच बोल रहे हैं ना, कहीं बिल्कुल पढ़ के तो नहीं कह रहे? ये मैं पढ़ तो थोड़ा तो आपको अच्छा एक आज बड़ी सारी चीजें बीमारी के हवाले से बताएंगे सर, बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा हमको डॉक्टर साहब मैं आई जस्ट वांट टू शेयर द टॉपिक ऑफ द डे विद यू। जी मैं आपसे सिर्फ एक चीज जो आज हम सुबह से अपने शो पर डिस्कस करें वो ये कि दोस्तों की कितनी अहमियत होती है ज़िंदगी में। और देखा ये गया कि जिन कपल्स के दोस्त नहीं होते या जो कपल शादी के बाद अपने फ्रेंड्स को छोड़ देते हैं, नहीं मिलते, उनमें एक फ्रस्ट्रेशन का लेवल ज़्यादा पाया गया है, जो कि ऑफकोर्स फ्रस्ट्रेशन लीड्स टू चिड़चिड़ापन और फिर उसके बाद आपकी एक पूरी शख्सियत बड़ी डैमेज हो जाती है। आपके ख्याल से दोस्त कितने ज़रूरी हैं ज़िंदगी में? देखिए, दोस्त के बगैर तो आपका एक पूरा वो जो कहते हैं ना, एक वर्ड है जिसको मैं उर्दू में भी इलेबोरेट करूँगा, कैथारसिस जो कहते हैं ना, आपके दिल की एक भड़ास, एक अंदर की बात। अब दोस्त का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल, अब हमारे यहाँ तो मसला ये हो गया ना कि लोग बड़ा दोस्ती भी एक हर बड़ा एक सुपरफिशियल चीज़ हो गई है। अच्छा, दोस्ती बड़े दिल से होती है, और दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि आप उसके सामने भी आप जो हैं वो खुलकर सामने आए, मतलब मेड अप ना हो। बिल्कुल हमारे यहाँ लोग बड़ा, मैं क्लिनिक में भी आप यकीन करें, मैं बड़ा कभी मैं दोस्त होने की वजह से वो निकल जाती है फ्रस्ट्रेशन। क्लिनिक में भी इतनी फ्रस्ट्रेशन होती है, हम लोग इतने मेड अप हो गए, मतलब कि गलत अंग्रेजी बोलना मस्ट है, गलत अंग्रेजी बोलना बहुत कूलनेस का निशान है। कूलनेस का निशान है। अच्छा, और सेकंड चीज़ ये कि जितनी ख़राब उर्दू करेंगे, डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन आपके आते ही हमारी कोई बात नहीं हो सकती। हमें आई थिंक पैकअप के बाद इस तरह की बातें करनी पड़ेंगी। हमारे साथ मौजूद है एक कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं बुशरा बोल रही हूँ चिन्नौर से। कैसी है बुशरा आप? हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर मौजूद हैं। जी मैंने उनसे पहले भी बात की थी। मुझे उनसे ये पूछना है कि मैंने हाइड्रोक्विनोन यूज की थी तो मेरे चेहरे पे ना वो रेडनेस आ गई थी। तो क्या मैं जब पिछली दफा उन्होंने मुझे जो लिखवाई थी हाइड्रोक्विनोन और वो दूसरी स्कॉर्बिक एसिड वाली, तो क्या वो मैं यूज कर सकती हूँ दोबारा? बिल्कुल मिस बुशरा की कॉल थी, उन्होंने कहा था झाइयाँ हैं। नहीं, उनके चेहरे पे रेडनेस आ रही है हाइड्रोक्विनोन से। उन्होंने पहले जी बिल्कुल मैं समझ गया, उन्होंने कोई झाइयाँ थी, चिन्योट से कॉल आई थी। और मिस बुशरा, आपकी जो मैंने हाइड्रोक्विनोन आपको बताई है ना, देखिए जैसे अगर आप बिरयानी पकाती हैं, ठीक है, तो उसमें मिर्चें एक दो चमचे डालेंगी ना, एक डिब्बा नहीं डालेंगी, तो आपने डायरेक्ट हाइड्रोक्विनोन लगाई है, ठीक है। अगर आप पिंच डालेंगी, जो मैंने बताई ना 2%, ठीक है, तो वो बिल्कुल माइल्ड होगी, वो एक उसको रेडनेस नहीं आएगी आपके चेहरे पे, ठीक है। सेकंड चीज बड़ी, जी बिल्कुल, और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके लिए गिफ्ट हैम्पर भी लेकर आया हूँ, हमने आपसे वादा किया था। और इसमें क्या क्या चीजें देखिए जी, मैं आपको थोड़ा दिखाऊं। ये आप, अच्छा, एक दो क्रीम जो मैंने आपको चिन्योट से बनवाने की दी थी वो तो आप लगाएंगे, ठीक है। अच्छा देखिए, ये है, ये देखिए आपको हम लोग भेजेंगे, खुद आप ना एड्रेस लिखवाइएगा यहाँ पे ना MCR में। ये देखिए बकरी के दूध की क्रीम, गोट्स मिल्क। आप ये लेके क्या करना है, आपको बड़ी जबरदस्त, बड़ी फ्लफी सी, बड़ी आपको लगेगा कि आप एक कोई टॉफी खा रही है, ठीक है। और ये आप लेके, मैं आपको अभी लगा के दिखाता हूँ। ये आपने क्रीम ली, और जो आपने क्रीम लगाएंगे ना हाइड्रोक्विनोन,
लगा के आप किचन में भी जा सकती हैं कॉम्बिनेशन में। अच्छा ये क्रीम ऊपर से लगाई आपने, मिक्स किया, देखिए ये ठीक है, पूरी वैनिशिंग क्रीम है, यानी गायब हो जाती है, ठीक है। लगा के आप पूरे क्रीम लगा के ऊपर से लगाएं और अब आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके चेहरे पे कुछ लगा है। ना ये चिकनी है, ठीक है, ना ये ड्राइड अप है, ये सनस्क्रीन भी हो गया आपका और कोई जलन नहीं है। और धूप में पिघलेगी भी नहीं है? नहीं, धूप में पिघलेगी भी नहीं, बल्कि धूप पे जो पसीना आता है वो आपको चेहरा जो ड्राइनेस आती है उसको ये रोकेगी। और डॉक्टर साहब इसके ऊपर मेकअप लगा सकते हैं? बिल्कुल सही सवाल कह रहे हैं सर। आपने पहले क्या किया, आपको जो मैंने कॉम्बिनेशन बताया चिनियोट से जो आप बनाएंगे वो लगाया, ऊपर से क्रीम लगाई, आपको कॉम्बिनेशन जाएगा, विटामिन खाएगी, और ऊपर से आपने मेकअप जो भी करना करें, किचन में जाएं, शादी में जाना ऊपर मेकअप करें, रात को लगा के सोएं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, जबरदस्त। डॉक्टर साहब एक चीज़ मैं और आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दफ़ा व्हेनेवर आई विजिटेड योर क्लिनिक और मैं आपको उधर देख रहा होता हूँ, डॉक्टर साहब आप काफ़ी 3-4 पेशेंट्स एक साथ आप डील कर रहे होते हैं, जिनमें से कभी कभी मैं बैठे हुए, क्योंकि अब मास्क लगा होता है तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन बैठा है, लेकिन डॉक्टर साहब मैंने काफ़ी ज़्यादा देखता हूँ कि आप एक साइकेट्रिस्ट का भी काम कर रहे होते हैं। देखिए साइकेट्री तो बड़ी इंपॉर्टेंट, देखिए स्किन में आप यकीन करें कि मैं हैरान रहता हूँ, लोग अब ये इशू हो गया है, उसके साथ हम आज थोड़ा एक बड़ा अच्छा टॉपिक आपने बताया वाइटनिंग के हवाले से, ठीक है। एक ऑब्सेशन है हमें गोरे होने का। देखिए पता है, अगर आपको फिट होना है, आपको अच्छा लगना है, आप अच्छे लग रहे हैं, तैयार हैं, आप शो कर रहे हैं, अच्छा होना चाहिए ना, मगर एक जुनून हो जाए कि जी मेरा शो 4 दिन में जो है वो 50 साल से जो शो चल रहा है उससे आगे नहीं निकला, तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जिंदगी भी अजाब हो जाएगी, जिंदगी अजाब हो जाएगी ना। इसी तरह लोग क्या करते हैं जी, वाइटनिंग इंजेक्शन, अगर देखिए वाइटनिंग इंजेक्शन का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल एकदम से गोरे हो जाएंगे। अच्छा एक कोई आता है कि जो हार्मोन्स, एक तो गूगल पे सबने हार्मोन कोई चीज पढ़ ली है कि हार्मोन, भाई जब आप पैदा होते हैं ना, पहला जब आप किलकारी मारते हैं और टिल आपकी आखिरी सांस तक आपके खून में हार्मोन्स होते ही होते हैं और रहेंगे। देखिए जब आपको गुस्सा आता है, जब आप एक्साइटेड होते हैं, जब आपके अंदर कोई अच्छी फीलिंग आती है, कोई मुझे देर हो रही है, तो आपके हार्मोन रिलीज होते हैं। अगर वो नहीं होते कि आप खत्म हो जाएंगे। अच्छा हार्मोन्स का कोई ताल्लुक नहीं है, रंग गोरा, हम अंग्रेज नहीं हो सकते। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी टू कट यू, लेकिन जब भी मैं आपके क्लिनिक पे आपको विजिट किया तो मैं लोगों के इतने ऑल फॉल सवाल सुनता हूँ, देखिए जो ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लिए वो सवाल इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ ये क्या पूछ रहे हैं, मुझे बताएं जब हम ब्रेक लेते हैं तो कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? और हमारा जो है ना हैप्पी हार्मोन रिलीज होते हैं कमर्शियल्स का, जितने आपके कमर्शियल आएंगे तो हैप्पी हार्मोन्स होंगे, जिससे आपके अंदर चेहरे पे जो रौनक आती है। ऑफ कोर्स लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ है, कॉल करके जो पूछना चाहते हैं पूछिए, काफी देर तक आज हमारे साथ है, कहीं मत जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुर्रम के साथ हमारी एक बहुत इंटरेस्टिंग इन डेप्थ कॉन्वर्सेशन जारी थी कि गोरा होना एक क्यों हमारे यहाँ एक गोरेपन को लेके एक पागलपन है, क्यों लोग बेइंतहा गोरा होना चाहते हैं। डॉक्टर साहब इसकी वजह क्या है? ये क्या एक सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है कि लोगों को लगता है कि गोरा होके हम बहुत सुपीरियर हो जाएंगे? क्या वजह आपके ख्याल से? देखिए गोरा होने में तो कोई बुराई नहीं है, मुझे भी लगता है कोई बुराई नहीं है। इफ यू वांट, मुझे लगता है आपको जो जिंदगी में आप करना चाहते हैं वो जरूर कीजिए, अगर किसी और को नुकसान नहीं हो रहा। किसी को नुकसान नहीं पड़ता, आपको पैसा कमाना है मेहनत के जरिए, बहुत अच्छी बात है। रिश्वत नहीं लेते आप, डाका नहीं डालते आप, मेहनत से पैसा कमाते हैं, बहुत अच्छी बात है। हर चीज जायज तरीके से करें। मगर एक डॉक्टर साहब एक जो हमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है वो आता है ग्लूटाथायोन से रिलेटेड, कि जो गोरे रंग के इंजेक्शंस या जो ड्रिप्स लोग लगाते हैं, अब एक प्री कंसीव नोशंस बहुत होते हैं कि उससे कैंसर हो जाता है या उससे बीमारी बहुत हो जाती है, लिवर पे बड़ा लोड आ जाता है, वो कितनी फ्रीक्वेंसी में लगाना चाहिए? कुछ लोग कॉल करके कहते हैं कि उनको किसी डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि रोज़ एक इंजेक्शन लगाओ या हर ऑल्टरनेटिव डे पे लगा लो। प्लीज़ गिव अस एन इनसाइट ऑन दैट। बिल्कुल, देखिए बहुत इजी है इसमें। देखिए मैं आपके लिए खुद प्रिपेयर करके लाएंगे। देखिए ये एक पूरा एक नॉर्मल डोज है, एक पर्सन को देते हैं, एक एडल्ट को देते हैं, ठीक है। अच्छा 15 साल से लेके एनी टाइम आप दे सकते हैं, सारी ज़िंदगी। एक टाइम होता है प्रेगनेंसी के दौरान हम लोग खुद अवॉइड करते हैं। अच्छा इसके अंदर है क्या क्या? इसके अंदर है ग्लूटाथायोन, ठीक है, विटामिन सी, उसी की पाउडर्ड फॉर्म में एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेजन वेरिएंट्स हैं और डिफ्यूज्ड इन डिस्टिल्ड वाटर। अच्छा ये क्या होता है? ग्लूटाथायोन किस में होता है जी? कलेजी में होता है,
तरबूज में होता है, पालक में होता है, विटामिन सी किस में होता है, कीनो में, माल्टे में, ठीक है, हरी मिर्च में, हाँ बिल्कुल। कोलेजन होता है जब आप मशरूम्स खाते हैं, ठीक है, जब आप एक अच्छा बीफ खाते हैं, ठीक है, मीट खाते हैं। अच्छा लोगों को, अच्छा हम एक तो अंग्रेजी हमारे लिए बड़ी जानलेवा, वो आता है कि जी एंटी कैंसरस है। अच्छा। अब लोग समझते हैं एंटी, तो समझ में नहीं आया, आंटी समझते हैं या क्या समझते हैं कैंसर, जी एंटी कैंसरस है, ये कैंसर को खत्म कर दिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। अच्छा इससे कोई गोरे नहीं हो जाएंगे, आपका रंग ग्लो करेगा। अच्छा अगर आपको कोई अंग्रेज बनना है तो आप अंग्रेज नहीं बन सकते, वो आपके अंदर एक निखार आएगा, आपके अंदर एक ग्लो आएगा। एक आप देखिए जब करते कम से कम 12 इंजेक्शन लगते हैं। अच्छा लोग पहले के बाद पूरा खानदान बैठ के एक्सपेक्ट करता है कि जी आपके अंदर एक पता नहीं क्या तब्दीली आ जाएगी और एक बिल्कुल डॉक्टर साहब, तो आपके ख्याल से ग्लूटाथायोन कितने वक्फे से लगाना चाहिए? सबसे पहले तो ये बिल्कुल देखिए, ग्लूटाथायोन की एक अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लाइफ लॉन्ग भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इंटरमिटेंटली करते हैं, आपने पहले अगर कोर्स कर लिया, वीकली करके ख़त्म कर लिया, ठीक है, उसके बाद आप इसको 2 मंथ्स में एक बूस्टर डोज लें। अच्छा कोई लंदन से आया हुआ है, ठीक है, कोई ब्रिटेन से आया हुआ है और 12 दिन के लिए, 14 दिन के लिए आपके पास है, तो एवरी डे भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसकी डोज, जी सॉरी टू कट यू, वी हैव अ कॉलर विद अस। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही है? जी मुझे डॉक्टर खुरम से बात करनी है। जी जी प्लीज अपना नाम तो बताइए मैम। मिसेस जावेद। मिसेस जावेद, कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं खानेवाल से बात कर रही हूँ। खानेवाल से मिसेस जावेद, डॉक्टर खुरम से बात कर। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी मिसेस जावेद। जी भाई मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का। जी अब मुझे आपसे जी बोलिए। मिसेस जावेद, आपके सिग्नल्स ड्रॉप हो रहे हैं, आवाज अनफॉर्चुनेटली हमें एक कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी। हाँ आवाज प्लीज। बिल्कुल जी। हाँ मुझे लगता है कि इतनी दफ़ा हम टेलीविजन पे आते हैं और लाइव कॉलिंग, मेरे ख्याल से काफ़ी साल बीत गए करते करते। अभी तक हमारी जो ऑडियंस है वो टीवी ऑन रखती है, रेडियो ऑन रखती है और फिर भी कॉल करते हैं और देखते हैं आवाज़ आ रही नहीं आ रही। आई थिंक जब भी आप कॉल कर रहे हो यू हैव टू बी अ लिटिल प्रॉम्प्ट विद दैट। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताएं, ये आप जो प्रोडक्ट लेकर आए हैं इसके अंदर आई कैन सी दिस मास्किन। व्हाट इज मास्किन? देखिए मैं असद में चाह रहा हूँ कि आप भी ये यूज़ करें, आपको ज़रूरत तो नहीं है, मगर द मोर द मेरी है, ठीक है। लोग कहते हैं कि जी कोई खूबसूरत है तो उससे बेहतरी की क्या ज़रूरत है, खूबसूरत को ही ज़्यादा ज़रूरत है ताकि वो रहे बरकरार, ठीक है। हाँ बरकरारी। देखिए मास्किन, देखिए ये चीज़ें कहीं मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं हम, कहीं अवेलेबल नहीं है ये, ठीक है। मैं खुद प्रिपेयर करवाता हूँ, मेरा फॉर्मूला है और मैं लोगों को खुद प्रिस्क्राइब करता हूँ। सॉरी टू कट यू डॉक्टर साहब, हमारे साथ मिसेस अली मौजूद हैं लाहौर से और चेहरे पे एक्ने। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हमारे साथ मिसेस अली, डॉक्टर खुरम मौजूद है, क्या बात करना चाहिए? मैं बहुत वेट कर रही थी इनका कॉल मिलाने के। मेरे प्रेगनेंसी के बाद मेरे चेहरे पे इतनी एक्ने हो गई है, लेकिन अभी स्टार्ट है, 2 जगह दोनों साइड पे पड़ी है, तो मैं चाह रही हूँ उसको वहीं से अभी हम कैच कर ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये तो फिर जाती भी नहीं है। इसका कोई अच्छा सा सोल्यूशन दें या फिर खुद ही कोई मुझे फार्मूला रिकमेंड कर दे ताकि मैं वो उसको यूज कर सकूं। मैं बिल्कुल आपको बताऊंगा। अच्छा बस आखिरी सवाल ये कि प्रेगनेंसी के कितने दिन हो गए आपको, प्रेगनेंसी से अब फारिग हुए आपको तकरीबन? ये मेरा बेटा साल का हो गया, लेकिन उसके बाद ये स्टार्ट हुआ। अच्छा 1 साल के बाद स्टार्ट हुई। अच्छा देखिए मैं आपको बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बता रहा हूँ, लाहौर में आप कहीं से भी ले सकती हैं, ठीक है। अच्छा आपको 1 महीना करना है, फिर हमें बताइएगा। सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाइएगा 100 मिलीग्राम का कॉन्टेमासिन, CONTIMYCIN, ठीक है। और 3 क्रीम्स होती हैं, एक होगी फ्यूसिल बी, ठीक है, और दूसरी होगी कैनाकॉम KENACOMB और थर्ड होगा डेलिसिन टी लोशन। तीनों को आपने एक डिब्बे में मिक्स किया और पूरे चेहरे पे आप 3 टाइम्स अ डे लगाएं, ठीक है। और कोई अच्छा सा फेस वॉश कंटेनिंग 2% सैलिसिलिक एसिड उससे मुंह धोइएगा और एक मल्टीविटामिन कंटेनिंग मैग्नीशियम जैसे कि सेंगोबियन है वो खाइएगा। पानी खूब पिएं, जंक फूड, मतलब जंक से मुराद होता है कि जी चिकनाई तली हुई चीज़ें ये थोड़ी सी कम कर दें और फिर मुझे ज़रूर बताइए। और मिसेस अली, अगर आप कुछ मिस कर गई है, लिखने में कुछ ताख़ीर हो गई, तो हमारा शो आप यूट्यूब पे रिपीट पे देख के ये पूरा फार्मूला दोबारा से जान सकती हैं। शो सारे हमारी एपिसोड्स यूट्यूब पे अवेलेबल है। डॉक्टर साहब मुझे आप एक बात बताएं, इतनी चीज़ें आप कैसे याद रख लेते हैं? अरे नहीं पर आप इतना मॉर्निंग शो, इतना लंबा सेगमेंट सुबह कैसे कर लेते हैं, फिर साथ में एक्टिंग भी कैसे कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मुझे अभी पता चलती जा रही है वो कैसे मैनेज कर लेते हैं, मैं तो हैरान हूँ। डॉक्टर साहब वैसे ये बड़ी अच्छा एक पॉइंट है। आई थिंक कुछ चीज़ें
comes naturally to you. हाँ ये And है, I think बिल्कुल। ये इसकी आपके अंदर हैं बड़ी नेचुरल चीजें। अच्छा पता है मैंने अक्सर देखा है बहुत सालों को कोई हार्ड वर्क से आती है, आपके अंदर बहुत सारी चीजें नेचुरली हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, ये बड़ी बात है। अपन क्योंकि पता है हमारे यहाँ क्या होता है, अच्छा आपको किसी ने देख लिया ना, वो समझेगा आपके अंदर ये चीजें आई हैं तो बस मेरे अंदर बैठे बैठे नहीं, हर एक के अंदर एक प्रोसेस होता है, एक कैपेसिटी होती है और डिफरेंट चीज होती है कि हर कोई एक तो आप दूसरे को ना वो नहीं करें, इमिटेट नहीं करें। आपके अंदर जो चीज़ है हर एक के अंदर नहीं आ सकती, आपसे आगे निकल सकते हैं, बिल्कुल निकल सकते हैं, मेहनत करना पड़ेगी। बिल्कुल, और मेरे ख्याल से कि किसी को कॉपी करने से कहीं बेहतर है कि आप लोगों को इंस्पायर करें और अच्छी चीज़ों की इंस्पिरेशन। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक में जाएगा। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद है, कॉल कीजिए और जो जानना चाहते हैं जानिए। वापस आते हैं थोड़ी सी देर में। एक बार फिर आपको द मॉर्निंग स्टार में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर खुर्रम मुशीर हमारे साथ मौजूद है। आज का जो टॉपिक है जो कि हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मुलाजमा। डॉक्टर साहब, मुलाजमा की इनिशियल वजूहात क्या होती हैं? अगर किसी को मुलाजमा निकल आया तो वो गायब कैसे होगा और ऐसा क्या करें कि मुलाजमा हो ही ना? बिल्कुल सही है। तो देखिए बड़ी कॉमन चीज़ है। अब मेरे ख्याल है हमारे पीछे से पिक्चर भी चलाएंगे शायद थोड़ा मुलाजमा की। देखिए मुलाजमा जो होता है उसको कोलेस्मा भी कहते हैं, ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन भी कहते हैं, ठीक है, बटरफ्लाई रैश भी कहते हैं, ठीक है, झाइयाँ भी कहते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब होल्डिंग इट देयर, वी हैव अ कॉलर। दिस इज वी हैव अ कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी कौन बात कर रही हैं? जी मैं सर पेशावर से बात कर रही हूँ, समीना तारिक। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, शुक्र है कि आपसे आज बात हो गई। आप दोनों से सर, जो बैठे हुए इनकी भी और जो डॉक्टर साहब है उनकी भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब से क्या बात करना चाहेंगी? जी सर आपसे पूछना ये था ना कि अगर मेरा मतलब 40 ईयर्स है और मैं डायबिटिक हूँ टाइप 2 की, थोड़ा सा मुझे कभी कभी बीपी का भी प्रॉब्लम होता है, क्योंकि पेशावर के लोग जो होते हैं आपको पता है उनकी स्किन होती है बहुत अच्छी होती है, मेरी भी काफी अच्छी स्किन थी, लेकिन अभी थोड़ा सा वो थोड़े से रिंकल्स आए और थोड़ा सा डैमेज हो गया, जो ग्लो है वो भी तकरीबन बहुत कम मतलब खराब सा हो गया। बिल्कुल तो क्या मैं व्हाइटनिंग जो इंजेक्शन है वो यूज कर सकती हूँ टैबलेट्स के साथ, और अगर यूज कर सकती हूँ तो कितने मुझे यूज करने होंगे? क्योंकि मेरा चेहरा इतना मतलब बुरा नहीं है, लेकिन मैंने ट्राई किया, लेकिन काफी वो जो ग्लो था उसमें जो पिंक था, वो जो वाइट था, लेकिन जो गुलाबीपन खराब हो गया है। तो आपके पास मेरे लिए कोई अच्छा, और ऊपर ओपन जो पोर्स होते हैं उसके बारे में भी सर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बता दिया आपने। नहीं, बहुत शुक्रिया जी। हमारी थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। आई थिंक बहुत अच्छी कॉलर थी, बहुत अच्छी कॉलर, इनको पता था क्या बात करनी है। और प्लीज जब भी कॉल करें जल्दी से सवाल करें, क्योंकि हम चाहते ज्यादा से ज्यादा कॉलर्स हमें कॉल कर सके। जी डॉक्टर साहब बताइए। बिल्कुल हमारी कॉलर थी पेशावर से और कह रही डेफिनेटली यंग एज है उनकी। उन्होंने कहा कि जी मुझे यंग एज में शुगर हो गई, ठीक है, टाइप 2, और मुझे साथ में क्या हुआ ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। उससे क्या होगा, एक तो वैसे ही वहाँ नॉर्दर्न एरियाज में जो बिल्कुल फेरिश स्किन होती है तो बहुत जल्दी आप देखें चेहरे पे ना क्रॉस फीट झुर्रियाँ जल्दी आती हैं, झाइयाँ आती हैं। डॉक्टर साहब मैंने देखा थोड़ी सख्त हो जाती है, सख्त हो जाती, ड्राइनेस बहुत होती है ना, और वहाँ लोग इतनी केयर नहीं करते। अब तो करते हैं खैर, मगर अब मिस का नाम मैं भूल गया, मिस समीना के लिए मैं बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बता रहा हूँ। अच्छा मिस समीना, बिल्कुल इंजेक्शन ग्लूटाथायोन के आप लगवाएंगी, आप उनको कहिएगा मुझे इंट्रावीनस ना लगाएं, ठीक है, नसों में ना लगाएं, इंट्रामस्कुलर लगाएं। कम से कम 10 का सेशन कीजिएगा, फिर गैप दीजिएगा, फिर 2 महीने के बाद एक बूस्टर डोज लगाएं। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी, एक चीज़ ऐड करनी है, 10 का जो आप कह रहे हैं सेशन कीजिएगा, वो कितने वक्फे से? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा देखिए जी, 10 जो इंजेक्शन होंगे वो पर वीक होगा, ठीक है। अच्छा, और चेहरे पे आपको क्या लगाना है कि बहुत ड्राइनेस होती है, एक कॉम्बिनेशन आप किसी भी बड़ी फार्मेसी पे, खास तौर पे जैसे वहाँ पे जैसे मेडिकल कॉलेजेस के बाहर बड़ी फार्मेसी होती है, उसे बनवाएंगे। देखिए आप क्या करें, लिक्विड पैराफिन 50%, वाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, और उसके अंदर आप ऐड करेंगे जी एस्कॉर्बिक एसिड 150 mg, ठीक है। लिक्विड पैराफिन 50%, वाइट सॉफ्ट पैराफिन 50% और 150 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड, ये इन एक्वा बेस, यानी एक्वा मतलब पानी, ये बनेगा 200 ग्राम,
ठीक है। आप ये बनवा के मिक्सचर पूरे चेहरे पे 3 टाइम्स डे लगाएं। आप साथ में दूध पीजिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड खाइएगा, विटामिन सी के साथ साथ और ग्लूटाथायोन लगवाइएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके लिए कुछ चीज़ भेजेंगे भी जरूर। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। बहुत आई होप मिसेस समीना कि अगर आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो, यू कैन वॉच इट ऑन यूट्यूब लेटर, बट थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी आप नॉर्दर्न एरियाज का कहते हैं कि नॉर्दर्न एरियाज में मिलाजमा का एक प्रॉब्लम होता है लोगों को? बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है? बिल्कुल होता है। देखिए, मिलाजमा की 5 वजूहात मैं आपको बताता हूँ। एक तो प्रेगनेंसी के दौरान होता है, ठीक है। सेकंड, अगर आपके अंदर आयरन की कमी है। ओके। थर्ड, आपका हार्मोन्स का दौरान प्रेगनेंसी इम्बैलेंस हो तब होता है। और डॉक्टर साहब मर्द हजरात में? मर्दों को जी बहुत होता है। लोग समझते हैं कि जी अच्छा, एक तो बड़ा मिसकॉन्सेप्शन हमारे यहाँ, एक लड़की बिल्कुल आप यकीन करें कि 16 साल की होगी, ठीक है, तो वो कोरंगी में रहती है कराची में, और उसको झाइयाँ थी, ठीक है। अब उसके पूरे मोहल्ले वालों ने उसका जीना हराम किया था कि जी ये तो प्रेगनेंसी में होता है, आपके कैसे हो गई। एक तो गूगल और अपनी डॉक्टरी जो है ना, वो जानलेवा हद तक। आप भाई, आप प्रेगनेंसी ये थोड़ी कि मर्दों को हो रहा है तो प्रेगनेंसी से होगा, भाई धूप में भी हो सकता है, आपके आयरन की कमी से भी होता है। लड़कियां क्या करती हैं, 4 क्रीमें खुद मिला के फॉर्मूला लगाती हैं, तो उससे आपकी स्किन थिन हो जाती है, उससे होता है। और चौथी चीज़, नाइयों के पास जाते हैं लड़के, वो बाइक चलाते हैं तो कहते हैं स्किन बड़ी डेड हो गई, तो मेरे फेशियल कर दो, ऐसा फेशियल कर दो। और डॉक्टर साहब, वो फेशियल में मैंने आजकल फेशियल जो फेमस हो जाता है, जी, उसके अंदर मैंने देखा कि वो बहुत ही मोटा कोई वैक्स लगाते हैं पूरे मुंह पे, जी, और उसमें बाल, मतलब पूरी दाढ़ी भी आ जाती है, और वो इस तरह खींच रहे होते हैं जैसे पूरा आपको जैसे जिल्द उतारते हैं, पूरी, हाँ, वो मोटा खींच के उतार, और वो कहते हैं जी कुछ देखिए, चारकोल मास्क वगैरह ये एक अलग चीज़ है, वो तो पतला होता है, वो तो एक पतला होता है। वो चीज़ें मिक्स करके और पूरे चेहरे पे लगा के एकदम से आपका रंग क्या होता है, पहले तो बड़ा फेरिश होता है, फिर गुलाबी होता है, फिर रेडिश होता है, लाली आती है, फिर मरून होता है, ठीक है, फिर ब्राउन होता है, और फिर पक्का काला आप हमेशा के लिए, और बड़ी मुश्किल से जाता है। तो ये झाइयों के लिए बड़ा इजी ट्रीटमेंट है। पहली बात ये कि अगर गैप न ले रहे हैं ना, अच्छा, पहले तो आप जब लड़कियां हैं थोड़ा दुपट्टा आगे रखें, ठीक है, बाहर जा रही है, लड़के कैप पहने, ठीक है, सनस्क्रीन जरूर लगाएं, ठीक है, या फिर ऐसी क्रीम लगाएं जिसके अंदर हो SPF 30, हमारी रेस के लिए परफेक्ट है, ठीक है। थर्ड, ये पानी बहुत सारा पीना है, सब्जियां ज्यादा खाएं, ठीक है। हार्मोन, कोई मुर्गी खाने से हार्मोन नहीं बैलेंस खराब होता, मतलब रोज आप चिकन खा रहे हैं तो फिर तो खराब होगा, ठीक है। सब्जियां ज्यादा लें। सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी आप रात को सोया करें ना, चाहे लड़कियां हों चाहे लड़के जो हैं गर्दो गुबार डेबरी निकाल के सोएं, और लेडीज़ अपना मेकअप उतार के सोएं। फिर डॉक्टर के मशवरे से आप क्रीम लगाएं, मॉइस्चराइजर लगाएं, जो भी क्रीम लगाएं, ट्रीटमेंट करें, पीलिंग आपको डॉक्टर बताएंगे वो करें। देखिए, हाइड्रा फेशियल जो है वो भी होता है, करते हैं, मगर वो एक सिर्फ सफाई होती है, उससे कोई आपका इलाज नहीं होगा। हाइड्रा फेशियल हो गया या ऑक्सीजन थेरेपी है, तो एक डिफरेंट चीज़ होती है। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक बात बताइए, मुलाजमा जो जिसका हम डिस्कशन करें, ये किस एज से स्टार्ट होता है? क्या बच्चों में भी हो सकता है? देखिए, 15-16 साल में भी हो सकता है, लेकिन उससे नीचे नहीं होता। उससे नीचे बहुत छोटे बच्चों में देखिए वो निशान आ जाते हैं, झाइयाँ आती हैं, फंगल इन्फेक्शन। झाइयों का देखिए, झाइयाँ कहलाती है बटरफ्लाई रैश, ठीक है, जैसे कि तितली सी बैठी हुई है आपके चेहरे। माथे पे एक पैटर्न होता है, नोज पे होता है, चीक्स पे होता है। बहुत सारे लोग डॉक्टर साहब उसको फ्रेकल्स भी समझ लेते हैं। अच्छा, फ्रेकल्स जो होते हैं वो तिल होते हैं जी, वो जैसे आप अंग्रेजों में देखते हैं ना, बिल्कुल गोरा रंग, ब्लू आईज, फ्रेकल ब्राउन से, वो एक ब्राउन से कैरमल कलर के, बिल्कुल वो आप जैसे जाते हैं ना, गिलगित में लोग होते हैं, वो छोटे वो फ्रेकल्स होते हैं। अच्छा, वो बड़ा मुश्किल टू हैंडल होता है, वो नहीं जा सकते, वो बहुत ही कैमोफ्लॉजी होता है, मतलब कुछ लोग उसको लेजर से और ख़राब कर देते हैं, मगर वो कभी नहीं जाते। मगर झाइयाँ जो है मुलाजम फिर भी कवर अप हो जाता है, मगर मेंटेन हमारे यहाँ रातों रात फिर करके लोग समझते हैं एक दफ़ा करके छोड़ दिया है ना। आपने एक दिन शो स्टार्ट किया, ट्रीटमेंट पूरी नहीं करते, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट हल्की कर लेते हैं। हाँ, और फिर उसके बाद आपको मेंटेन भी तो करना है ना। एक दफा आपका एक पैटर्न आ गया, आपने शो स्टार्ट किया, शदीद मेहनत की, फिर आपने बिल्कुल ढीला छोड़ दिया, शो को क्या होगा, उसको मेंटेन भी तो करना होता है ना। लेकिन डॉक्टर, मुझे ऐसा लगता है शो एक टीम वर्क से बनता है। डेफिनेटली आपको I would really like to thank my team. I have a great team, alhamdulillah. माशाल्लाह, I'm really lucky that way. और डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि कौन से, अभी आप कह रहे थे कि दालें और सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें टू गेट रिड ऑफ मुलाजमा, या नॉट टू मेक इट हैपन, कि हो ही ना। जो मैं चाह रहा हूँ कि अगर अपने बच्चे जब बड़े हो रहे हो, तो ऐसा कौन सा हम स्टेप लें कि मुलाजमा आए ही ना,
देखिए एक तो आपकी जीन्स में होता है, ठीक अच्छा, है, जेनेटिक होता है, जीन्स में होता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। और ख़ास तौर पे जो दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर है, जो बलूचिस्तान और जो पर्शियन ईरानी बॉर्डर है बलूचिस्तान का, वहाँ लोगों को बहुत होता है, जहाँ पे सूरज ज़्यादा होता है, ठीक है। पहली बात ये कि अगर आपको होता है तो आप पहले से अवेयर हो जाएं, ठीक है। एक तो आप हमेशा सूरज से बचाएं, सुबह 10 से लेके 2 बजे तक सूरज को अवॉइड करें, मतलब डायरेक्ट डाउन। अच्छा, सूरज से बिल्कुल बचे रहें। अच्छा, मेरे पास अम्माएँ आती हैं जी, 6 साल के बच्चे, 8 साल के, ये ग्राउंड में नहीं खेलने चाहिए, काले हो जाएंगे, इनके हाथ में टैब दे देते हैं, वो उससे खेलेंगे तो वो बड़ा खेलेंगे, ठीक है। धूप लगनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, डाइट में हाई प्रोटीन डाइट हो, विटामिन सी ज्यादा हो, ठीक है, पानी ज्यादा हो। इस वक्त हम बच्चों की बात करें, बच्चों की बात करें, दालें हो ज्यादा, पालक हो। अच्छा, एक हमारा एक वो हमारे यहाँ लोग अभी तक, मैं क्योंकि चीज़ें थोड़ा नेगेटिव भी साथ साथ बता रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग कहते हैं जी हम लोग तो भाई बड़ा जंक फूड खाते हैं। मैंने कहा जंक का मतलब पता है आपको? तो जंक का मतलब नहीं पता, मगर वो महंगा लग रहा है उनको दुकान पे, दुनिया में सस्ता होता है, यहाँ पे महंगा है। भाई जंक का मतलब कबाड़, में कहा कबाड़ होता है। मैंने कहा अच्छा, आप इतना महंगा कबाड़ खाना खाते हैं, तो जंक फूड, देखिए जंक फूड आप कहते हैं, है ना, देखिए जंक फूड लोग कहते हैं जी, तो हमारे बच्चे तो भाई बड़े पैम्पर्ड हैं, ये तो बाहर का महंगा खाना खाते हैं, जंक फूड ही खाते हैं। मैंने कहा जंक का मतलब आपको पता है कि कबाड़ तो सस्ता होता है। भाई आप उनको दालें खिलाएं, पालक खिलाएं, देसी घी का इस्तेमाल हर एक को करना चाहिए एवरी डे। देखिए ये नहीं कि अच्छा, जब दूध की बात करते हैं लोग समझते हैं यार 2 किलो दूध पीना है। 1 चमचा देसी घी एवरी डे। लड़कों का जो हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। लड़कियों के लिए भी जो ईस्ट्रोजन होता है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा। वॉचिंग द मॉर्निंग स्टार, डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ है, कुछ पूछना चाहते हैं, यू कैन कॉल अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुर्रम बशीर हमारे साथ हैं। हम आपकी सारी स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यहाँ बैठे हुए। यू कैन कॉल अस एंड टॉक टू डॉक्टर खुर्रम। डॉक्टर साहब, आजकल इस वेदर के हिसाब से कराची में, जैसे हम सुनने में आ रहे हैं कि एक और कोल्ड वेव आने वाली है, सबसे ज्यादा आपके पास जो पेशेंट्स आ रहे हैं, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट यू आर डीलिंग विद दीस डेज? बिल्कुल, देखिए एक तो एक्जिमा बहुत है, अच्छा, सोराइसिस बहुत है, बच्चों के फेस पे एटोपिक डर्मेटाइटिस बहुत होता है, डैंड्रफ बहुत है, आंखों के अंदर डैंड्रफ है, सेबेरिक डर्मेटाइटिस, ठीक है। अच्छा, और सर्दियों में थोड़ा लोगों को स्वेटिंग भी होती है, नहाते नहीं है, फंगल इन्फेक्शन बहुत है बॉडी के अंदर। और डॉक्टर साहब, मैं हमेशा अपने शो पे एक बात करता हूँ, एक ऑब्सेशन है हम लोगों को, एक घरेलू टोटके, अब वो खाला ने कुछ बता दिया और चची ने कुछ बता दिया, ये सब करके मेरे कुछ जानने वाले हैं, वो क्या करते हैं, उन्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, वो उस पर कोकोनट का तेल लगा लेते हैं या सरसों का तेल लगा लेते हैं, उनको लगता है इससे सारे मसले सॉल्व हो जाएंगे। आप मुझे बताएं कि अगर घर में किसी को कुछ टोटकेबाजी करनी हो इन चीज़ों के ऊपर, बिल्कुल स्पेशली छोटे, आई एम वेरी सेंसिटिव अबाउट चिल्ड्रन, कि छोटे बच्चों को जो एक्जिमा या कोई चीज इस तरह की हो रही होती है, उसको हाउ टू डील विद दैट इन दिस वेदर? बिल्कुल सही। देखिए टोटके जो है ना, कभी तेल लगा लिया सरसों का, इसमें कोई बुराई नहीं है, फर्स्ट एड थेरेपी होती है। जैसे अगर अल्लाह ना करे आपका हाथ जल गए तो फौरन आप जाएं बकेट में ठंडे पानी में हाथ डाल दें, कोई इशू नहीं है। मगर लॉन्ग टर्म वो उसके बाद उसको खुद ही घर पे बैठ के टोट के कहीं से निकालना, जैसे मेरे पास आप यकीन करें मस्सा जो मस्से होते हैं ना, एक जो वॉट्स कहते हैं, ठीक है, एक वो मशहूर है, एक खातून पढ़ी लिखी एक रिनाउंड स्कूल में पढ़ाती हैं, अपनी बेटी को लेकर आई और उसके यहाँ इन्फेक्शन हो गया, सेप्टिक था, तो कह लगी मैंने तो जी इसको घोड़े का बाल लगाया था, नया बाल था वो। मैंने कहा नया पुराने आपको कैसे पता नया? वो नया बाल था, मैंने लगा के कस के रखा, मस्सा तो निकल गया और जी उसके इन्फेक्शन हो गया। एक खातून आए अपने मियाँ को लेकर, आप यकीन करें वो बेचारे इतने, वो तो बोल ही नहीं रहे थे, उनकी बेगम आगे आगे डोमिनेट कर रही थी, ठीक है, उनके चेहरे पे इतना वीपिंग हो रही है, पानी निकल रहा है, पस निकल रहा है। मैंने कहा कि क्या हुआ इनको? तो कहेंगे कि मस्सा हुआ था तो बहुत बड़ा हो गया था, मैंने नेल कटर से काट दिया। आप यकीन करें, लिटरली बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, एक खातून आ गई, इसी तरह मस्सा है, वो कोई पान, किसी ने उन्होंने सुन लिया, पान के डंडे पे कत्था लगा के वो यहाँ लगा दो
तो वो तो पूरा जला देगा चूना। वो चूना बच्ची के चेहरे पे लगा दिया। आप यकीन करें क्या क्या चीजें। अच्छा, एक्नी के लिए लोग क्या करते हैं, घर में बैठे हुए हैं जी, कोई गारे की मिट्टी, ठीक है, अच्छा गारे की मिट्टी, भाई आप कराची में बैठे हैं, पता नहीं गटर का पानी है, कौन सी मिट्टी है वो तो देख लें आपने, पता भी नहीं है, ठीक है। अगर आपको लेना है तो मुल्तानी मिट्टी एक अलग चीज होती है, उसकी रेमेडी होती है। गारे की मिट्टी में उन्होंने थोड़ा सा ऐड किया सिरका और वो चेहरे के एक्नी खत्म कर सिरका। और डॉक्टर साहब, ये ज्यादातर जो आप बातें बता रहे हैं कराची के पेशेंट्स आपके, देखिए पूरे पाकिस्तान में तो होता है, मैं कराची में भी ऐसे पेशेंट की कोई कमी नहीं। हमारे साथ कराची से ही एक कॉलर मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, कौन बात कर रही हैं? मैं कायनात बात कर रही हूँ। कायनात, कैसी हैं आप? कायनात, हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम मुशीर मौजूद है, क्या बात करना चाहेंगी? जी, मैं डॉक्टर खुर्रम से बात करना चाहती हूँ कि मेरी बेटी के नोज पे रोजेशिया हो गया है। जी बिल्कुल मिस खान, अच्छा बिल्कुल, आपने इसके लिए क्या क्या यूज किया? मैंने इसके लिए लगाने वाली क्रीमें भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की थी और खाने की भी दवाएं दी थी, तो अब वो 2-3 हफ्ते इस्तेमाल की हैं। उसके बाद वो कह रही है स्किन पीलिंग का, तो क्या हमें करानी चाहिए स्किन पीलिंग बच्चों की? नहीं बिल्कुल, क्या एज है उसकी? 12 साल है, 12+। नहीं, एक तो 12 साल में कभी भी पीलिंग नहीं, और सेकंड देखिए रोजेशिया में तो वैसे ही आपको पता है बड़ी अपने बिल्कुल डिफरेंट डिजीज है रोजेशिया। अच्छा, ये रोजेशिया निकला है रोज से, उसमें क्या होता है एक्नी का एक सिवियर वेरिएंट है ये, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपको वैसी हाईली सेंसिटिव स्किन है तो आप क्या करें, एक क्रीम होती है एडवांटेड जी, ठीक है, एडवांटेड और क्यूटीवेट, ये दोनों मिला के उसको 10 डेज पूरे चेहरे पे लगाएं, रोज वाटर से उसको पूरे चेहरे पे स्प्रे करेगी, ठीक है। एक कैप्सूल उसको रोजाना खिलाएं जी, कॉन्टेमाइसिन जो मैंने अभी बताया था, और कोई और चीज़ नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उसका फेस वॉश जो यूज़ होगा किसी अच्छा सा जैसे बेबीज बार होता है ना, उससे मुँह धोएं। आपकी बिल्कुल पीलिंग तो कम से कम 15 साल की जब तक डाउन नहीं हो सकता, 12 साल में तो बिल्कुल नहीं। और रोजेशिया तो आपको पता है कितना सिवियर है जी, बहुत ज्यादा उसके नोज पे हो गए थे। जी और बहुत परेशान हुई थी। और उसके अच्छा, ये तो थोड़ा नोज पे उसके डेंट वगैरह तो नहीं आ गए? थोड़े डेंट आ जाते हैं, डेंटिंग हो जाती है नहीं, अभी डेंटिंग नहीं आई है, मगर डॉक्टर मैं आपको दिखा सकती हूँ क्या? आप TV1 के से मुझे कुछ फ्री कंसल्टेशन वगैरह देना। जी बिल्कुल, फ्री कंसल्टेशन आपको देंगे। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? कायनात बात कर रही है ना? जी कायनात, अब डेफिनेटली आपने यहाँ कॉल किया, आप डॉक्टर साहब जी बिल्कुल फ्री कंसल्टेशन फ्री कंसल्टेशन में TV1 के तवज्जुह से, बिल्कुल TV1 की तवज्जुह से आप आएंगी हमारे मॉर्निंग शो के तवज्जुह से। और बिल्कुल आप आज भी आ सकती हैं, आज मैं जमजमा पे होंगे, नहीं तो आप संडे को शहीद मिलत रोड पे भी आ सकती हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग। और कायनात में एक चीज़ आप सब लोगों से, कायनात के जो भी हम केस सुन रहे थे रोजेशिया का, उनकी 12 साल की बेटी को, प्लीज़ अपने बच्चों को इस बारे में स्ट्रेस मत दें, क्योंकि है ना डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि जब बच्चों से कहते हैं अरे ये हो गया वो हो गया, वो उस छोटे से दिमाग में क्या चलना शुरू हो जाता है ना डॉक्टर साहब। क्योंकि मैंने कभी देखता हूँ कि छोटे बच्चों को अगर कुछ हुआ तो वो आईने में ही देखते रहते हैं और उनको पता नहीं होता, और उनको इतनी समझ भी नहीं होती, वो कंफ्यूजन में भी रह जाते हैं। मेरे ख्याल से बच्चों को कोई भी बीमारी हो या कुछ भी हो तो पेरेंट्स को हमेशा ही कहना चाहिए कुछ भी नहीं है, सही हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेस डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि हर बीमारी को बढ़ा की तो ज्यादा फ्लेयर अप ही स्ट्रेस से होती है। अच्छा सर, एक और चीज को मिलाऊंगा इसी में, एक चीज होती है वर्टिलाइगो, ठीक है, जिसको उर्दू में फुलबेरी भी कहते हैं। वो कहते हैं जी दूध और मछली साथ खा ली थी, तो लोग उसको इतना परेशान होते हैं और बच्चों के सामने बार बार ऑब्वियस करते हैं। तो ये बिल्कुल परेशान नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, थोड़ा लग के करें तो ये नेचुरली चले जाती है। जो बर्स भी कहते हैं, फुलबेरी भी कहते हैं, बर्स भी कहते हैं, वर्टिलाइगो कहते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं दूध और मछली से कोई ताल्लुक नहीं, ये भी जीन्स में होती है, आराम से कवर हो जाती है, मगर जब बड़े लोग हो जाते हैं तो टाइम लगता है। शुरू में बचपन में करा लें, मगर बच्चों को डॉक्टर साहब ये वर्टिलाइगो जो होता है, बरस जिसको कहते हैं, या फुलबेरी, क्या वो ग्लूटाथायोन से सही हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं होता। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वर्टिलाइगो जिन लोगों को बहुत ज्यादा या फुलबेरी हो जाती है, वो लोग आते हैं मुझे व्हाइटनिंग इंजेक्शन लगाते हैं, मुझे पूरा वैसा हो जाओ, वो नहीं हो सकता है, उससे नहीं। हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, शहनाज की कॉल। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ, डॉक्टर साहब से बात करनी है। सो कहाँ से कॉल कर रही है? साहिवाल जी। अच्छा, प्लीज बात कीजिए। मिस शहनाज, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपका? जी अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। जी डॉक्टर साहब, मुझे पता करना है, मुझे 4-5 साल से फेस पर फंगस इन्फेक्शन है, तो वो मेडिसिन कोई खाओ ठीक हो जाता है, फिर बन जाता है, और स्किन पे व्हाइट बाल बहुत आ रहे हैं। पहले ब्लैक थे, मोटे थे, अब वो व्हाइट बहुत हो गए हैं और दाने बनते हैं, उनके निशान बहुत है। स्किन का जो फेस का कलर है ना, वो अजीब सा हो गया हुआ, काला और रेड सा, इस तरह का ना, स्किन पे ग्लो भी नहीं है, बिल्कुल मुरझा गई हुई है।
बिल्कुल। और बेटी का मसला है, बेटी की उम्र 14 साल है, उसके बाल नहीं बढ़ रहे, उसकी हाइट रुक गई है, स्किन पे बाल बहुत आ रहे हैं और उसके फेस पे दाने बन रहे हैं और उसकी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही। बिल्कुल सही। इसके बारे में कुछ मुझे आप बताएं, क्या करूं इसके लिए? मैं बिल्कुल। और अभी आप हम लोग कॉल रखने के बाद ना आप बड़े गौर से सुनिएगा, रिकॉर्ड करें, मैं चीज़ें बताऊंगा, आपको साहिवाल के अंदर ही मिलेंगी। ठीक है। अच्छा मिसेस शहनाज, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं, आपको हम थोड़ा सा वक्त दे रहे हैं ताकि आप अपना कैमरा फोन का रेडी कर लें और रिकॉर्ड कर लें, क्योंकि ब्रेक के बाद वापस आते शहनाज साहिबा का जो प्रॉब्लम है हम वो सॉल्व करेंगे। कहीं मत जाएगा, यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आपका भी अगर कोई स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, सो यू कैन कॉल अस, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। हमारे साथ डॉक्टर खुर्रम रशीद मौजूद हैं, स्किन, हेयर, नेल और भी बहुत कुछ जिनका ये इलाज करते रहते हैं। मैं बात करना चाह रहा था डॉक्टर साहब, जिस तरह अभी हम बात करें ग्लूटाथायोन काफी ज्यादा इन्वोग है, बहुत सारे लोग आर ऑप्टिंग स्किन के लिए। इसी तरह पीआरपी एक चीज है। बिल्कुल। पीआरपी कितना इफेक्टिव होता है? देखिए चेहरे के लिए या शायद बालों के लिए भी करते हैं पीआरपी। अच्छा देखिए, पीआरपी का एक तरीके के बड़ा थोड़ा प्रोलॉन्ग प्रोसीजर है। अच्छा। और उसमें देखिए आप फौरन, क्योंकि हम लोग रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं, रिजल्ट तो लगता है कि आज ट्रीटमेंट कराइए कल आ जाए, कल आ जाएगा। प्रोलॉन्ग होता है, ठीक है। और देखिए बालों में सच इतना सक्सेसफुल नहीं है वो, लोग गंजेपन के लिए कराते हैं, एलोपेशिया के लिए कराते हैं, वो रिजल्ट नहीं है। मगर डेफिनेटली आप चेहरे को जब आप ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं, फ्रूट पीलिंग करते हैं, पीआरपी करते हैं, तो उससे आपका आहिस्ता आहिस्ता स्किन की सैगिंग जाती है, ट्रीटमेंट सही होता है। देखिए बोटॉक्स और फिलर्स का तो नेमल बदल नहीं है, वो एक डिफरेंट चीज है। मगर एक बोटॉक्स फिलर का एक तो एक महंगे बहुत है, ठीक है, फिर उसको मेंटेन करना पड़ता है। और एक दफा आपने बोटॉक्स या फिलर्स करवा लिए तो फिर आपको हमेशा करवाने पड़ते हैं ना, तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। और डॉक्टर साहब आपको क्या लगता है, आर यू इन फेवर ऑफ बोटॉक्स एंड फिलर्स? देखिए व्हाई नॉट, एज अ डॉक्टर हर चीज का एक टाइम होता है ना। लेकिन डॉक्टर साहब बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर चीज का एक साइड इफेक्ट भी होता है, तो क्या बोटॉक्स और फिलर्स का कोई साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होता, नहीं होता है। मगर एक तो सही करना चाहिए, ठीक है, सही करने वाला हो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड ओवर डोजेज ना हो। बट डॉक्टर साहब देखिए, जिस तरह आजकल काफी सारे इस तरह की जो एस्थेटिशियन एक कोई टर्मिनोलॉजी निकली है, एंड यू नो एस्थेटिशियंस आर नॉट रेगुलर डॉक्टर्स, आई थिंक वो एमबीबीएस डॉक्टर्स नहीं होते, देयर आर लॉट ऑफ मेकअप आर्टिस्ट, या ये लोग भी अब ये चीज़ें कर रहे थे। डू यू थिंक कि जो हमारी ऑडियंस है या जो हमारे मासूम इनोसेंट लोग हैं, क्या ये जो एस्थेटिक्स है सारा, मतलब ये जो बोटॉक्स है या फिलर्स हैं, ये क्या किसी से भी करा सकते हैं? इसके लिए आपके ख्याल से डर्मेटोलॉजिस्ट के पास ही जाना चाहिए? बिल्कुल। देखिए एस्थेटिक्स जो है वो डॉक्टर होना तो मस्ट है, मस्ट। देखिए ये आप चेहरे पे लगा रहे होते हैं, तो ये कोई वो थोड़ी है कि आपने छिलके पे कुछ लगा रहे हैं, आपका पूरा एक नेटवर्क है, आपकी आर्टरीज हैं, आपकी वेन्स हैं, आपकी नर्व्स हैं, वो जो कहते हैं ना पैरालिसिस हो जाता है आपको, बिल्कुल एक तरफ से ड्रूपी। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि वो मतलब बहुत ओवरडू करा लेते हैं, अब वो पानी भी पीते हैं बेचारे, तो उनको हाथ रखना पड़ता है क्योंकि एक तरफ से उनकी ड्रूपिंग हो रही होती है, ठीक है, कंट्रोल में नहीं रहता, कंट्रोल में नहीं रहता। फिर आप स्माइल कर रहे हैं या आप सैड हैं या कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। समटाइम्स होता है कि आपकी आंखें बिल्कुल जैसे कि ना बिल्कुल स्टैचू वाली पथरा जाती है, ठीक है, हैरानी में रहती है, मतलब यूं आप कहते हैं यूं, तो वो गलत। आप अगर देखिए एक ब्यूटिशियन डॉक्टर साहब मुझसे बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई, हम शहनाज मैम का सवाल भूल गए, उनको जवाब देना था आपने। जी बिल्कुल। मिस शहनाज की कॉल आई थी और साहिवाल से, उनका पहले मैं उनका बताऊंगा, फिर उनकी बेटी का। अच्छा, उन्होंने मुझे कहा था कि उन्होंने कह रही थी हमको कि उनको बहुत अरसे से फंगल इन्फेक्शन थी, दाद थी और उनके पेट पे था, उसका रंग बदलता रहा, बड़े तकलीफ है। अच्छा, खवातीन में बहुत होती है और खवातीन थोड़ा हिचकिचाती हैं, शर्माती हैं। अच्छा देखिए मिस शहनाज के लिए बड़ा सिंपल है, मैं आपको बता रहा हूँ, पूरा महीने करेंगी और ये चीज़ें आपको साहिवाल में ही मिलेंगी, ठीक है। हफ्ते में 2 गोलियां आपको खानी है, हफ्ते में टोटल 2। ऑनामेड ONAMED 150 मिलीग्राम की हफ्ते में 2, जैसे आज जुमेरात को खाई आपने, मंगल को खा लें, फिर जुमेरात मंगल कम से कम पूरा महीना खाएंगी, ठीक है। अच्छा, और जो मुतासरा जगहें और जो साइडें हैं वहाँ पे 3 क्रीमें आप मिला के लगाएंगी जी। कैनेस्टिन एक्स्ट्रा, ठीक है, दूसरी होगी बैक्टोकैन, BACTOCAN, बैक्टोकैन और माइसेट्रेसिन। तीनों क्रीमें थोप के जहाँ पे आपके फंगल इन्फेक्शन है वो लगाएं, ठीक है। और नहाएंगी आप रोज़ाना सल्फर के साबुन से, साबुन मिलेगा जी सल्फर, उससे नहाएं। और 1 टैबलेट रोज़ाना रात में खाएंगी,
EBAK, ठीक है। और इसको आप मुतवातिर करें, फंगस बिल्कुल जाएगी। अगर थोड़ा आपको लगता है चिकनाई ज़्यादा खाती हैं, थोड़ा कम कर दें, वज़न थोड़ा सा कम कर लें, ग्रीन टी दिन में 2 टाइम पिए, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बेटी का कह रही थी कि वो छोटी है, यंग है, उसके चेहरे पे दाने बहुत आ रहे हैं और चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल बहुत हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बिल्कुल लेज़र नहीं करेंगे, मैं उनको एक चीज़ बता रहा हूँ, वो मिला के लगाएंगी, बिल्कुल चेहरे के बाल, एक्नी दोनों गायब होगी। एक मिलती है साहिवाल में, मिलेगी आपको विटामिन ए क्रीम, ए फॉर एप्पल। आपने ली 2 मटर के दाने जितनी विटामिन ए क्रीम, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारा बच्चों का जो लोशन होता है ना, विटामिन ई का मॉइस्चराइजिंग लोशन, वो, और उसके अंदर मिलाएंगी थोड़ा सा उपटन, तीनों मिला के बच्ची के चेहरे पे, पूरे चेहरे पे 3 टाइम लगाएं, ठीक है। और एक काम किया करें, जब ये मुंह धोएगी, बेसन से मुंह धोएगी, ठीक है। साबुन से नहीं, साबुन से नहीं, बेसन से मुंह धोएगी, थोड़ा मुल्तानी मिट्टी या बेसन, और जहां पे बाल आ रहे हैं वो ज्यादा करें। और 2 टाइम ऐसे कैप्सूल खिलाएं, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल, और इसके बिल्कुल हार्मोन्स बिल्कुल नॉर्मल रहेंगे और इसके चेहरे के बालों की ग्रोथ कम होगी और एक्ने गायब हो जाएगी। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। और आई होप मिसेस शहनाज आपको अपने सारे सवालों के जवाब मिल गए। अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली कॉल अस एंड टॉक टू डॉक्टर खुरम। डॉक्टर खुरम, पहले जो हम बात कर रहे थे रिगार्डिंग द PRP, बिल्कुल और यू नो उसका एक प्रोसेस जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल मुझे होता है डॉक्टर साहब, PRP का रिजल्ट कितने दिनों में आ जाता है? बिल्कुल, देखिए असल में आपको थोड़ा बहुत अच्छा सवाल से मैं ला के आपको दिखाता हूँ। देखिए ये पैटर्न हम थोड़ा क्लोजअप भी कर लेंगे, ये नजर आता जा रहा है। देखिए बहुत सारे पैटर्न्स हैं। अच्छा, देखिए हर एक के लिए PRP नहीं है। जैसे फर्ज करें, ये देखिए, ये टोटल एलोपेशिया है, ये एलोपेशिया टोटालिस है, यूनिवर्सलिस है, ठीक है। ये आपके बिल्कुल बाल गायब हो जाते हैं, ठीक है, पूरे जिस्म से, पूरे जिस्म से, ठीक है। इसमें लोग PRP कराते हैं, बहुत पैसे खर्च होते हैं, 1% भी रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। अच्छा, ये जो बाल हो रहे हैं, ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से एलोपेशिया है, ठीक है। इसमें लोग कराएंगे, कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये फंगस हो रही है, ठीक है। ये जो पैटर्न हो रहा है, मेल पैटर्न, इसमें टू सम एक्सटेंट हल्का फुल्का फायदा होता है, ठीक है। और चीजें भी रिक्वायर्ड होती हैं, मगर इसमें फायदा होता है। या ये एलोपेशिया एरिएटा है, ये होता है स्ट्रेस की वजह से, ठीक है। इसमें भी PRP कोई फायदा नहीं, तो लोगों को पता नहीं होता। और बहुत सारे लोग जो PRP कर रहे हैं या आप बोटॉक्स कर रहे हैं, फिलर, जो वो डॉक्टर ही नहीं है, वो डायग्नोस ही नहीं करते कि जी गंजपन किस वजह से हो रहा है, तो जाके धड़ाधड़ PRP में आपका ब्लड निकालते हैं, उसमें रेड ब्लड सेल्स अलग करते हैं, प्लाज्मा रिच प्रोटीन दोबारा आपके इंजेक्ट करते हैं, तो वो बड़ा किलिंग है। तो ऐसी चीजें कभी भी नहीं आपको करना चाहिए। पहले आप डॉक्टर के पास जाएं, पूरी आपकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है, आपके हिसाब से फिर आपको सूट भी करता है कि नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है और आप अपनी बॉडी के अंदर एक केमिकल डलवा रहे हैं। आई थिंक यू नो डॉक्टर शुड नो बेटर। बिल्कुल, एब्सोल्युटली राइट, सही कह रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप देखें कि बहुत सारे, देखिए सैलून्स का एक बहुत बड़ा रोल है कि वो अपना पूरा आपका मैनिक्योर, पेडिक्योर, कटिंग, कलर। अच्छा, वहां पे लोग लड़कियां जाके लेजर कराती हैं। लेजर कौन सा लेजर है भाई? आपकी एशियन स्किन है, 1 से लेके 7 तक है, कौन सी टाइप है आपको पता नहीं। थर्ड चीज, उसकी इंटेंसिटी क्या है, क्या बर्न तो नहीं हो गया है। बहुत सारी लड़कियां आती है, पूरे बर्न स्कार्स होते हैं, तो ये एक बड़ा इशू होता है, तो इसको मैनेज करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन डॉक्टर साहब, मुझे ये जो अभी हम बोटॉक्स और फिलर्स की बात कर रहे थे, इसमें आई थिंक थोड़े वक्फे के बाद जिंदगी लोगों को एक ऑब्सेशन बढ़ता चला जाता है कि जब वो देखते हैं कि जरा सा बेहतर हुआ, वो कहते हैं और करते करते, एंड यू नो आई थिंक anybody in the world, people do not want to age. बिल्कुल, they all want to look and stay young. सब लोग चाहते हैं कि एक उनकी चेहरा जो है वो यूथफुल रहे, जिसके लिए एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है, दे गो ऑन क्रैश डाइट्स, कि अपने आप को बिल्कुल ही स्टाफ कर लेते हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, बिल्कुल खाते ही नहीं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, कॉफ़ीज पीते रहते हैं और उसके बाद डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक बात ही बताइए, जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, उसका इमीडिएट इम्पैक्ट तो आपके चेहरे पे ऑफ कोर्स आता है, जो सैगी हो जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोग बोटॉक्स करा के उसको लिफ्ट कर लेते हैं, ठीक है, और फिर दोबारा से अपनी पुरानी हैबिट्स पे चले जाते हैं। इससे स्किन का कितना नुकसान होता है? अगर बोटॉक्स आप कराते रहें तो कुछ डॉक्टर्स ये कहते हैं कि स्किन बेहतरी की तरफ चली ही जाती है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जाती। इसकी ये जो मिसकंसेप्शन है, इसका सही व्हाट इज द राइट पिक्चर? देखिए, बोटॉक्स आप कराएं, ठीक है, फिलर कराएं, ठीक है, आप वाइटनिंग इंजेक्शन कराएं, एक पूरा रिजीम होता है, आपका एक लाइफस्टाइल होता है, आपकी डाइट कैसी है, आपकी जीन्स कैसी है, ठीक है, फिर आप मेंटेन कर सकें। ये चीज़ें मेंटेनेंस मांगती हैं, बड़े एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब ये नहीं कि मैंने जी जैसे तैसे पैसे जोड़ के बोटॉक्स करा लिया, फिर मैं खा रहा हूँ उल्टा सीधा, लाइफस्टाइल नहीं है, पानी नहीं, मतलब काले वाले ड्रिंक्स पी रहा हूँ, ठीक है, वो चीज़ें आप बोटॉक्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है बहुत। एक तो आप एक एक्सपर्ट से करवाएंगे, डॉक्टर आपको देख के कि आपकी कोई नर्व तो डैमेज नहीं होंगे, वो फिर इसको मेंटेन करें तो बहुत अच्छी है। मगर ऑब्सेशन होना, फिर क्रैश डाइटिंग, ऐसे फर्ज करें कि गुब्बारा आप लें
फुलाएं उसको, बिल्कुल हवा निकालें, फुलाएं, वो बिल्कुल ढीला पड़ जाएगा ना। तो आप उसको एक मेंटेन करें, एक वेट आप ढूंढ के, ये नहीं कि कभी बढ़ा रहे, फ्लक्चुएशन नहीं होनी चाहिए इतनी। जबरदस्त, व्हाट अ नाइस थॉट। डॉक्टर साहब हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कई मजे का। यू वाचिंग द मॉर्निंग स्टार, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। आज का दिन बड़ा खुशगवार है। सुबह मैं दोस्ती की बात कर रहा था, फिर हमने बड़ा अच्छा एक हेल्दी ब्रेकफास्ट किया, शोएब ने हमें एक्सरसाइज कराई और डॉक्टर खुर्रम आपका दिल काफ़ी सालों से जीत चुके हैं और आज आपको सर्व करने के लिए यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। हमें दो और दोस्तों ने ज्वाइन किया है, वी आर विद मारिया एंड फैसल। दे हैपन टू बी टू एक्टर्स जो कि शादीशुदा हैं, अब एक मियाँ बीवी। आई होप आपकी दोस्ती भी होगी आपस में। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बड़ी अच्छी बात है। हम बेसिकली आज डॉक्टर खुर्रम के साथ थोड़ा सा एंगल चेंज कर रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स डॉक्टर खुर्रम से जब चाहे डिस्कस कर सकते हैं। कॉलिंग लाइंस आर ओपन। लेकिन हम फैसल और मारिया का यहाँ आने का मकसद बेसिकली ये है कि एक्टर्स जितने ज़्यादा लोग होते हैं, सिर्फ नॉट ओनली एक्टर्स बट काफ़ी सारे जो मार्केटिंग के अंदर लोग होते हैं या जो फ्रंट डेस्क की जॉब्स कर रहे होते हैं, वो डेली मेकअप लगाते हैं, डेली बाल कर रहे होते हैं। बहुत सारी ख़वातीन और मर्द हजरात ऐसे जिनको चश्मा लगाते हुए थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स होता है, वो नहीं लगाना चाहते तो वो लेंस लगाते हैं। उससे आंखों में क्या कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकती हैं, इस सब्जेक्ट को आज हम डिस्कस कर रहे हैं विद फैसल, मारिया एंड डॉक्टर खुर्रम। बट इफ यू गाइज वांट टू टॉक अबाउट एनी प्रॉब्लम दैट यू गोइंग थ्रू, तो डॉक्टर खुर्रम इज राइट हियर, यू कैन कॉल अस एंड डिस्कस इट विद अस। मारिया, आप बता रही थी कि आपके साथ कोई आई इन्फेक्शन हुआ था। आई इन्फेक्शन हुआ था क्योंकि मैं लेंस बहुत, मुझे आदत होगी, मुझे अपना मेकअप ही सिर्फ लेंस में अच्छा लगता है। लेकिन यही हुआ था कि मैं बिजी थी, मुझे नहीं आइडिया हुआ कि मैंने लेंस वेयर किए, देन मुझे कुछ इरिटेशन स्टार्ट हुई ना, तो मैंने कहा चलो लेट इट गो, क्योंकि मुझे लगता था कि शायद मेकअप का कोई पार्टिकल चला गया होगा। लेकिन फिर मुझे आइडिया हुआ कि नहीं ये कुछ सिवियरिटी बढ़ रही है ना। फिर मैं डॉक्टर के पास गई तो रात तक मेरी आईज कम्प्लीटली रेड हो चुकी थी। मैंने लेंस निकाल के जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आप कुछ मिनट लगा रखते ना तो आपका कॉर्निया अंदर रह गया था, कॉर्निया डैमेज हो सकता था। फिर ऑपरेट करके उसको निकाला। इतना डेंजरस। हाँ, मैंने तो ऐसे ही कहा कि शायद कोई मेगा पार्टिकल, उस दिन से मुझे इतना डर हो गया कि स्लाइटली भी मैं अनकंफर्टेबल हो रही होती हूँ, मैं निकालती हूँ फौरन। लेकिन लेंस लगाना नहीं छोड़ती हूँ। वो नहीं। बट मारिया, मुझे आप एक बात बताएं कि आप डिस्पोजेबल लेंस यूज कर रही थी? नहीं, मेरे जो 24 आवर्स के थे वो मैं डेली बेसिस पे लगा रही थी, लेकिन मुझे वॉश मुझे लगा था मुझसे नहीं हुआ सही से। अच्छा, जो उसमें कुछ पार्टिकल रह गए। जो 24 आवर्स के लेंस होते हैं उनको आपको 24 आवर्स के बाद फेंक देना होता है यार, लेकिन मैं तो लगा रही थी। अच्छा देखिए, ये बेसिकली अब ये देखें, उन्होंने खुद बता दिया कि जो 20 जो लेंस के ऊपर आई थिंक एक मुद्दत लिखी हुई होती है, अगर कोई 1 महीने का लेंस है। डॉक्टर, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन दिस? देखिए बहुत रिस्की होता है। नहीं, मैंने वो लेंस लिए थे जो 24 आवर्स लगा सकते हैं। कुछ लेंस होते हैं जो आप 1 से 2 घंटे यूज करते हैं, कुछ आप 24 आवर्स लगा सकते हैं। तो मैंने वो वाले लिए, लेकिन उसमें वो थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। मैंने सही से वॉश किए बिना ही लगा लिए, तो मेरी माय मिस्टेक। बड़ा उसका केयर बहुत होता है, टेंडर केयर होती है ना। और सेकंड चीज देखिए, मतलब सेकंड चीज कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, साथ में कोई और प्रॉब्लम इनसाइड योर बॉडी है, तो वो भी तो उसको कवर किए हुए ना। तो फिर 2 वीक्स इनका ट्रीटमेंट चला था, वो आंख का पूरा रेड हो गई थी, एक आंख वो जा नहीं रहा था, वो आंख के अंदर रुक गया था। चले, अब खुदा का शुक्र है। और इधर भी शौकीनी का आलम ये है कि तब भी मैंने लगाना नहीं छोड़ा। लेकिन डॉक्टर साहब, जो क्वेश्चन है बेसिकली, जो लोग डेली एक उनकी जॉब का हिस्सा है, जिस तरह काफी जो एयरलाइन में लोग काम करते हैं या जो होटल्स में या मल्टीनेशनल में फ्रंट डेस्क पे होते हैं, टेलीविजन पे भी जो हम लोग होते हैं, यू नो, दे हैव टू लुक नाइस एंड दे हैव टू वेयर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मेकअप और डेली बालों का कुछ होता है। डॉक्टर साहब, उनके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे? क्या एक सेफ्टी रिजीम हो सकती है? बिल्कुल, देखिए एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर एक की स्किन जो है वो डिफरेंट होती है ना। हर एक का ये नहीं कि हर कोई किसी को आपको मारिया सूट कर गया तो आपकी बहन को या आपकी कज़न को भी वही सूट करेगा, ठीक है। और आपकी स्किन टाइप क्या है, सेकंड आपकी लाइफस्टाइल क्या है, फिर आपकी डाइट क्या है, चौथी चीज़ ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, लड़कियां बहुत थक गई हों, वैसी सो गई, पूरा पहले क्लेंजिंग बड़ी प्रॉपर ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, सेकंड चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जी सैलून एक बड़ा, उसका हम लोग जो बात भी करते हैं, सैलून का बहुत बड़ा रोल है। जी,
सैलून का बहुत बड़ा रोल है, मगर क्या करती है कि लड़कियां पूरा ट्रीटमेंट भी वहीं से करा रही होती है। कल एक खातून मेरे पास आई, मतलब एक समझदार, वो पूरे जाके वो कह रही थी मैंने लेज़र भी कराया है वो सैलून से, मैं एक्नी की दवाई भी सैलून वाली मैडम लिख देती हैं, ठीक है, या कोई चेहरे पे एक्नी होगी वो भी वही क्रीम बता देती हैं। ये होता है ना अक्सर, आपने देखा होगा। जी, अच्छी बात ये होती है कि अगर आप कोई चीज़ यूज़ कर रहे हैं और उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो आपको अच्छी बात को लाजमी शेयर करनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो लोग कहते हैं नहीं नेचुरल ब्यूटी है, तो हम ये नहीं बताते कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा ट्रीटमेंट किया है, क्या लगाया है जिससे हमें फायदा हुआ है। बट फैसल, हाँ जी बताइए। आप बताइए। बट फैसल, आपको जिस तरह एक्टर्स को ज्यादातर, एक एक्टर्स भी नहीं, आई थिंक बहुत ज्यादा हमारी कंट्री में भी एवरीबॉडी वांट्स टू लुक यंग। हाँ बिल्कुल। आप उसके लिए क्या करते हैं? देखें, शोबिज़, दिखावे का कारोबार, आपके एक्टिंग मानता हूँ, एक्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन लुक्स का भी अच्छा होना बहुत जरूरी होता है कि हमारे बाल, अगर फर्ज करें मेरे सर से बाल ही गायब हो जाएं और या मेरी स्किन ही खराब हो जाए। अभी कुछ अर्से पहले ही मेरे साथ हो चुका है कि मैंने, ये मेरी गलती थी कि वो मेकअप आर्टिस्ट कर रहा था और एक ही स्पंज यूज कर रहा था, एक ही उससे उसने सबके कर दिया, मैंने भी नोटिस नहीं किया, उसने कर दिया। रात को पूरा मेरा इतना मुंह लाल वाले दानों से भर गया, मैं बड़ा परेशान हूँ। फिर मैं चला गया, उस वक्त इत्तेफाक था कि खुर्रम साहब का नंबर मुझसे मिस हो गया, वरना खुर्रम से मैं बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, मशवरे लेता रहता हूँ चीजों के हवाले से, स्किन के हवाले से। इवन हाँ, डॉक्टर खुर्रम इज आल्सो माय गो टू। फिर मैंने डॉक्टर शाइस्ता को कॉल किया था, उन्होंने फिर मुझे कुछ चीजें बताई और वाकई उससे 2 से 3 दिन में मेरा फेस दोबारा क्लीन हो गया। अच्छा, तो आई थिंक ये बहुत ही पते की बात है जो कि मैं बार बार एम्फसाइज करता हूँ। एक तो सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए जो हम लोग खुद कर लेते हैं, दूसरा देसी टोटके वगैरह जो है, आई डोंट नो, मेरा डॉक्टर साहब थोड़ा सा बिलीव देसी टोटकों को लेके थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम, आपको एक डॉक्टर की निगरानी में जरूर रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल। देखिए, और असल कोई बेसिक टोटके होते हैं तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है, मगर बहुत सारे बच्चों पे लोग बहुत हार्श चीज़ें करते हैं। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अगर किसी को फायदा हुआ है ना तो वो पर्चा लेके ना वो पूरे मोहल्ले में बढ़ जाता है। मैंने ये किया है, आप भी ये इस्तेमाल करें। और डॉक्टर साहब, अगर कोई अगर बीमारी या कोई प्रॉब्लम रिपीट हो रही होती है तो वो वही पहला नुस्खा भी लोग रिपीट करते हैं। लेकिन खुर्रम, एक बात ये भी है ना कि हर स्किन का टेक्सचर अलग होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो वाली चीज आपकी भी स्किन को सही हो जाए, मेरे लिए भी सही हो, इनके लिए हो सकता है मुझे सूट करी हो, मेरी स्किन अगर ऑयली है, इनकी अगर ड्राई है और ये भी वही अप्लाई कर रहे हैं। आपको क्यों लगता है आपकी स्किन ऑयली है? नहीं, मुझे इसलिए ऑयली लगती है कि मेरे मुंह पे फौरन ऑयल आ जाता है, तो मुझे उसके कॉम्बिनेशन होती है। फिर उस वजह से मैं हर फेस वॉश से मुंह नहीं धो सकता या कोई ऑयली क्रीम मुंह पे नहीं लगा सकता क्योंकि ऑयल आ जाता है। डॉक्टर साहब, जिन लोगों की स्किन ऑयली होती है उनको क्या मॉइस्चराइजर नहीं यूज करना चाहिए? नहीं, वो भी करना तो चाहिए, मगर डिफरेंट वाला, वाटर बेस्ड होगा ना, ऑयल बेस्ड नहीं होगा। सेकंड, बहुत सारे लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है ना, टी जोन ऑयली होता है, साइडों में ड्राइनेस होती है। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जी ऑयलीनेस स्किन को ना कुछ ज्यादा ही हार्श चीजें इस्तेमाल करते हैं, उससे आपके पिगमेंटेशन बहुत आ जाते हैं। तो वो आपको हमेशा जेंटल चीजें ही करनी चाहिए, बड़ी माइल्ड। स्किन पे पैचेस भी आ जाते हैं, इधर बिल्कुल पिगमेंटेशन पैचेस आ जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं जी मेरी बड़ी ऑयली स्किन है, मैं इसको बिल्कुल खुश्क कर दूं, रगड़ दूं, वो बड़ा किलिंग होता है ना। लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूं कि इन गलतियों से हमारे ये, अगर हम स्किन की ख्याल ना रखें और अब तो उससे हमारी स्किन पे इतने, अगर फर्ज करें अगर कभी हमारे अमाल की वजह से अल्लाह ताला नाराज हो तो मेरे ख्याल से पता ये, अगर आप बड़ी अच्छी बात करें, सीरियस बात के बीच में इनको अपना जोक मारना था, बट इट्स अ फैक्ट। मेरे ख्याल से अपनी अल्लाह ताला हमें सबको महफूज, हमें एक्सटर्नल क्लेंजिंग के साथ साथ अपनी इंटरनल क्लेंजिंग भी करते रहने चाहिए, और ये बहुत ही मैं पते की बात आपको बता रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक, वी विल बी राइट बैक। ये डॉक्टर साहब, आई थिंक ये वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन, यू आर वाचिंग द मॉर्निंग स्टार। डॉक्टर खुर्रम की हमने जान खा लिया आज। डॉक्टर खुर्रम अब परेशान हो रहे कि मैं क्यों आया, मुझसे सवालों की बरमार कर दी, ऊपर से कॉलर्स, ऊपर से इतने गेस्ट, एंजॉयमेंट हो रही है, बड़ा मजा आ रहा है। बट फैसल हैज अ क्वेश्चन फॉर यू। खुर्रम की सबसे अच्छी बात ये होती है, बड़ी अवामी वाले मशवरे देते हैं, ये बहुत कोई हाई फाई वाले नहीं देते कि वो बंदे की वहां पहुंच ही ना हो सके। ये अच्छी बात है, ये छोटी छोटी इनकी रेमेडीज होती हैं जिससे आपको फायदा। या खुर्रम, मुझे ये कि अक्सर हम
शूट्स पे होते हैं, जी मेकअप साफ करते हैं, लेकिन वो पूरी तरह नहीं साफ होता, वो आपकी स्किन के अंदर रह जाता है। और बिल्कुल फैसल की स्किन बड़ी क्लियर हम थी। अपने तौर ये समझते हैं कि हमने इस वाले फेस वॉश से मुंह धो लिया और हमारा मुंह साफ हो गया, लेकिन कभी जब हम बैठ के स्किन को दबाते हैं तो अंदर से वो निकल रहा है। देखो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, एक तो मैं फैसल के लिए फेस वॉश भी पता होता फैसल आ रहे हैं मारियां, तो मैं जरूर लेकर आता, मैं नेक्स्ट टाइम लेकर आऊंगा। मगर फैसल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि एक तो प्रॉपर क्लिनजिंग है। अच्छा, आप सिर्फ उपटन से कम से कम फैसल को ना कम से कम 10-12 दिन मुंह धोना चाहिए। अच्छा, उससे स्किन नहीं ड्राई हो जाएगी? कहते नहीं, बिल्कुल ड्राई नहीं होगी भाई। आप हल्का सा उसके अंदर अर्के गुलाब ऐड करके उससे आप फेस वॉश करें तो फैसल तुम्हारी स्किन बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। सेकंड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डाइट में ना आप ये सिर्फ नहीं कि आप फ्रूट्स ही खा रहे हैं, ठीक है, आप दूध भी पिए, फ्रूट भी, डाइटिंग नहीं करनी चाहिए बहुत क्रैश, ठीक है। डाइटिंग वो तो डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से शो बिजनेस से रिलेटेड तो लोग प्रोफेशन है, वेट अगर बढ़ गया तो वेट आपको मेंटेन कर रहे हैं ना, क्रैश डाइटिंग नहीं, लेकिन सब कुछ खाना। बट डॉक्टर साहब एक मुश्तरका खवातीन और मर्द हजरात का एक मुश्तरका प्रॉब्लम जो बहुत सारी अवाम आजकल बड़ी यंग एज में भी फेस करती है, दैट इज हेयर वाइटनिंग। बाल क्यों इतनी जल्दी वाइट होना शुरू हो गए? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। लोग समझते नहीं है कि लोग हम जब आयोडीन की बात करते हैं तो लोग समझते हैं कि जी आप शायद जहनी कमजोरी की बात है। आयोडीन की कमी से ही आपके बाल भी बहुत जल्दी प्रीमेच्योर ग्रेइंग होती है। हमारे यहाँ लोग सी फूड नहीं खाते, ठीक है। दूसरा, नमक जो है वो आयोडीन आयोडाइज सॉल्ट होना चाहिए। थर्ड चीज़, जितना ज़्यादा आप मशरूम्स का, क्रैब्स का, मछली का, जैसे इस तरह की चीज़ें जो आपको ज़्यादा ज़्यादा आयोडीन देती है वो खाएंगे तो फर्क पड़ता है। अच्छा, आई एम अ थायराइड पेशेंट ना, तो मुझे डॉक्टर ने कहा है कि अपनी डाइट में सी फूड का यूज जितना ज्यादा करेंगे आपके लिए बेस्ट है। बिल्कुल, क्योंकि मेरे थायराइड में मेरी सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है, मेरा हेयर लॉस शुरू हो जाता है, मेरी स्किन खराब हो जाती है, बिल्कुल समझ ले तबाही आती है मेरे ऊपर। जब you have to be careful। थायराइड में तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि देखिए थायराइड में भी आयोडीन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इशू बालों से शुरू होता है, बहुत थिनिंग होती है, आपको भूख ज्यादा लगती है, वेट आप बेवजह गेन कर लेते हैं। या अगर मैं कुछ नहीं भी खाऊं ना तब भी मुझे लगता है मेरी बॉडी स्वेल्ड हो रही है, फेस स्वेल्ड हो रहा है, पता नहीं। बिल्कुल ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, स्वेलिंग आती है इसमें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि आपको लोबिया का इस्तेमाल ज्यादा करना चाहिए, काले चने ज्यादा। और सेकंड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि कोई विटामिन चेंज करके, जैसे खास तौर पे जिंक, मैग्नीशियम और बायोटिन, ये तो रहना चाहिए ना डाइट में, वरना स्वेलिंग होती है और बाकायदा फेस भी थोड़ा खराब होने लगता है ना, तो उसका पूरा ट्रीटमेंट करेंगे इंशाल्लाह। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कुछ फ्राइड चीजें तो नहीं ज्यादा खाती ना? नहीं, फ्राइड लाइक डेली बेसिस पे तो नहीं खाते, कि समटाइम अगर बाहर, लेकिन जब खाती है तो मैं घूर के सिर्फ देखता हूं तो ये वहीं अपनी डर के मारे घूरना ही मेरे लिए हमें एक आई थिंक हमें एक बहुत ही इन डेप्थ शो करना पड़ेगा कि मियां बीवी एक दूसरे को डाइट से कैसे रोकें, कैसे डाइट करने पे मजबूर करें। डॉक्टर खुरम बहुत बहुत शुक्रिया, आप आज शो पर आए। हमारी ऑडियंस बहुत ज्यादा आपकी फरमाइश करती है। फैसल मारिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और आज आपने बहुत ही अच्छे इश्यूज हाईलाइट किए जो एक्टर्स या फ्रंट डेस्क की जो जॉब्स करते हैं कि उनका स्किन रिलेटेड या हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं ड्यू टू एक्सेसिव मेकअप एंड एक्सेसिव ट्रीटमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया कमिंग ऑन द शो। खवातीन और हज़रात, आप लोगों का बहुत शुक्रिया द मॉर्निंग स्टार देखने के लिए। मैं फिर आपको बताता चलूँ, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे द मॉर्निंग स्टार TV1 पे हमने आपसे एक सवाल पूछा है, हमारे पहले शो में कौन कौन गेस्ट आए थे, आप उसका सही जवाब दीजिए, कमेंट्स में दीजिए और जीत जाइए एनिक्स के होम अप्लायंसेस। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक अच्छे सेटअप के साथ, एक अच्छे लाइनअप के साथ, ताकि आपकी सुबह को हम और खुशगवार और इंफॉर्मेटिव बना सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह सी यू टुमारो। खुदा हाफिज़।